तर गेल्या वर्षी आपल्या टॉपिकचं नाव होतं सोल प्रोप्राइटरशिप काय रे फाइनल अकाउंट। तो तभी क्या होता है, बिजनेसमैन नया नया कॉमर्स फील्ड में आए हैं। आपके लाइफ में क्या 10वीं में कॉमर्स था? नहीं था। 9वीं में था क्या कॉमर्स? नहीं। अभी जो नया सिलेबस चालू हो रहा है नर्सरी से, उसमें 8वीं से ही आपको कॉमर्स अकाउंट्स, 8वीं से अकाउंट। तुम्ही SSC बोर्डवाले ना, तुमचं सगळं संपेल तरी पण तुमच्यापर्यंत नाही पोहोचणार ते। तर मला सांगा, तभी जो बिजनेस था वो सोल प्रोप्राइटरशिप फाइनल अकाउंट था। सोल प्रोप्राइटरशिप मतलब क्या? सिंगल ओनर का बिजनेस। ये आपके 11वीं के हिस्ट्री में था सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सिंगल बंदा जो धंधा करता है ना, उसको बोलते हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न। ठीक है, तो उसका फाइनल अकाउंट अपन पिछले साल बनाए 11वीं में। इस साल जो फाइनल अकाउंट है वो पार्टनरशिप फर्म फाइनल अकाउंट है। पार्टनरशिप, इस बार तुम लोग सिंगल नहीं हो, अभी आप पार्टनर बन गए। पार्टनरशिप मध्ये पोरगीच पाहिजे असं काय नाही। मुलगा मुलगा पण बिझनेस करू शकतो। बिझनेसची वार्ता करतोय, करू शकतो की नाही? Yes. काही बांगड्यांचे बिझनेस करू शकतात, करू शकतात ना? Yes. काही सलून टाकू शकतात, काही लोकांना आवड असते दाढी करायची, काही करू शकतात। मला सांगा, जो पार्टनरशिप में बिजनेस चालू होता है उसको बोलते हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। और अपना जो अकाउंट है इस साल का फाइनल अकाउंट, वो पार्टनरशिप का है। सारे सम में आपको पार्टनर देखने को मिलेंगे। इधर राम एंड श्याम, इधर लिलियन लॉली, इसका नाव तुम्हाला बघायला भेटेल, बरोबर की नहीं? ऐसे नाम आपको पिछले साल के फाइनल अकाउंट में कभी नहीं मिले, क्योंकि वहां पे अकेला ही बंदा क्या करता था? बिजनेस करता था। तो डायरेक्ट उसके कंपनी का नाम आता था, यहाँ पे आपको उसके पार्टनर्स का नाम मिलेगा। ठीक है, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल अकाउंट ऑफ लास्ट ईयर एंड दिस ईयर। यही बिग अंतर है। ठीक है, तो पिछले साल अपन फाइनल अकाउंट में क्या क्या बनाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या बनाते थे? बैलेंस शीट। तो इस साल पार्टनर जुड़ गए ना बिजनेस में, क्या पार्टनर जुड़ गए, तो इस साल क्या क्या बनेगा? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक ऐड हुआ है क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और लास्ट का एज यूजुअल कौन सा? बैलेंस शीट। तो एक क्यों ऐड हुआ? क्योंकि पिछले साल पार्टनर्स नहीं थे, इस साल पार्टनर्स थे। तो इस बार कितने फॉर्मेट बनेंगे? 4। और वो चारों फॉर्मेट का जो बेसिक्स है वो मैंने तुमको पिछले 2 लेक्चर में एक्सप्लेन करके दिया है कि ट्रेडिंग क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, उसमें क्या क्या आता है, ये सारा चीज मैंने आपको समझाया। इवन फाइनल अकाउंट को फाइनल अकाउंट क्यों बोला जाता है, बराबर की नहीं है? आपको पता है जब कोई टूर्नामेंट होता है, टूर्नामेंट, तब उसका आखिरी मैच को क्या बोलते हैं? फाइनल मैच। जब तुम्हारा साल खत्म होता है तब तुम्हारे आखिरी एग्जाम को क्या बोलते हैं? फाइनल एग्जाम। ऐसे अकाउंट्स में, अकाउंट्स बिजनेसमैन साल के शुरू से बनाता है, लेकिन जो अकाउंट वो साल के कौन से दिन बनाता है? आखिरी दिन, लास्ट डे ना। तो इस दिन कौन सा अकाउंट बनेगा? फाइनल अकाउंट, आखिरी दिन का। तर बिझनेसमॅन हे अकाउंट वर्षाच्या शेवटला बनवतो किंवा वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी बनवतो, म्हणून या अकाउंटला काय म्हटलं जातं? फायनल अकाउंट। आता आपल्याला हे माहिती पाहिजे वर्षाचा शेवटचा दिवस कोणता असतो, बरोबर की नाही? कोणता दिवस असतो? 31 मार्च, जो आता 2 दिवसापूर्वी झाला। झाला ना 2 दिवसापूर्वी। आता आपण नवीन वर्षामध्ये काम करतोय, दुसरा दिवस। आज किती तारीख आहे? 2 एप्रिल। तुमचं नवीन वर्ष कधी सुरू होतं कॉमर्स वाल्यांचं? 1 एप्रिल। 1 एप्रिल, आज किती तारीख आहे? 2 एप्रिल। काही लोक म्हणत असतील गुढीपाडव्याला सुरुवात, भले मस्त। की नाही, प्रत्येकाची काय काय चॉईस आहे, पण आता आपण मराठी माणूस तर आहेच, पण मराठी माणूस बिझनेस करतोय असं म्हणा ना।
कळलं की नाही? मग बिझनेस कधी सुरू होतो? 1 एप्रिलला. आणि संपतो कधी? 31 मार्च को. तो 31 मार्च को जो अकाउंट बनता है उसको क्या बोलते हैं? फाइनल अकाउंट. बराबर है? यस. क्वेश्चन में कितना चीज दिया जाता है? 2. क्या क्या मिलता है क्वेश्चन में आपको? ट्रायल बैलेंस. और क्या दिए जाते हैं? एडजस्टमेंट. ट्रायल बैलेंस ये क्या नया नहीं है, ये पिछले साल भी सब में आता है. एक डबा आता है, डबा, उसको ट्रायल बैलेंस बोलते हैं. और दूसरा इंग्लिश सेंटेंस आते हैं जो कभी नहीं समझते, उसको क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट. बराबर ना? और क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कितना चीज बनता है? 4. पहला बनेगा ट्रेडिंग. ट्रेडिंग मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ये 11वीं का ओसीएम. द डेफिनेशन ऑफ ट्रेड. ट्रेड का डेफिनेशन यही है. बराबर की नहीं? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ मनी एंड मनी इज वर्थ. पैसा के मदद से की हुई लेन देन उसको बोलते हैं ट्रेड. और उसके बहुत सारे टाइप्स पढ़े आपको. होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड. होतं का असं? होम ट्रेडचे 2 प्रकार. होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड. फिर फॉरेन ट्रेड के 3 प्रकार. इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, इंट्रापोर्ट. असं आहे की नाही तिकडे? Yes. तो ये जो लेन देन हो रहा है ना उसको ही बोलते हैं ट्रेडिंग. तो अपन ने रिवाइज किए नाम ट्रेडिंग में कौन कौन आता है. ये पहला जरूरी है, नहीं तो एडजस्टमेंट में चालू करूंगा ना, तो जो ये अपन ने डब्बे में नाम लिखे हैं सारे, वही नाम आपको एडजस्टमेंट में देखने को मिलने वाले. और मैं फिर आपको यही पूछने वाला हूँ, बेटा तूने ये नाम कहाँ पे सुना था? और जहां पे आपने ये नाम सुना था वही उसका इफेक्ट रहता है. समझे कि नहीं आता है? ये सारे बच्चे पहला क्या देखेंगे? ट्रेडिंग में क्या क्या आता है. तो ये कि नहीं है? अभी आपने ट्रेडिंग में ये तो जाना, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग. बोलो ट्रेडिंग में आपको पहला दोहराएंगे. बोलो ओपनिंग स्टॉक डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट, परचेज डेबिट, सेल्स क्रेडिट, माइनस परचेस रिटर्न, माइनस सेल्स रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड. ये ट्रेडिंग का पहला ग्रुप है. सारे बच्चे चेक करो उसमें आपको क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं? क्लोजिंग स्टॉक है कि नहीं? बाद में अपना एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक का. तभी मैं आपको पूछूंगा बच्चे लोग क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट किधर जाएगा. तो आप लोगों ने अगर ये थ्योरी पढ़ा है, ये जो मैंने अभी खाली दोहराया, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन करके 4 बार बोल के रटा के लिया है. बराबर कि नहीं? तो मैंने अगर आपको पूछा कि क्लोजिंग स्टॉक किधर जाएगा, तो आप बता सकते हो ना किधर जाएगा दादा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड. चेक करो क्रेडिट में है कि नहीं हो. ट्रेडिंग के क्रेडिट में. तो ये उसका पहला इफेक्ट हो गया. और वही स्टॉक का नाम आप चेक करो बैलेंस शीट में भी है कि नहीं. बैलेंस शीट में करंट असेट में, करंट असेट का सिंबल मिलेगा हेडिंग, और उसमें आपको स्टॉक नाम मिलेगा. देखो स्टॉक है क्या नाही रे? करंट असेट मध्ये आहे का स्टॉक? करंट असेट में स्टॉक वर्ड मिला क्या? बैलेंस शीट के करंट असेट में स्टॉक है कि नहीं? ये उसका कितना इफेक्ट हो गया? सेकेंड. तो बच्चों को इफेक्ट याद करने नहीं पड़ते, वो खाली क्या पढ़ेंगे? ये थ्योरी. तो आंख बंद करके खुद ब खुद इफेक्ट बताएंगे, क्योंकि ये नाम उन्होंने सुना हुआ रहता है इसमें. इसके लिए ये बोलते हैं ना, आत्मा नहीं परमात्मा है जो थ्योरी अपन कर रहे हैं. ये थ्योरी आप परफेक्टली मेरे को रटा के दे दो, मतलब ये तीनों फॉर्मेट चारों, और जो मैं अभी एडजस्टमेंट कराऊंगा वो, कोई भी बच्चा यहाँ पे ऐसा नहीं रहेगा जिसका फाइनल अकाउंट टैली नहीं होगा. लेकिन तब तक टैली नहीं होगा जब तक उसको ये थ्योरी याद नहीं होगा. आता आम्ही तर उलटेच आहे ना, कधीच करणार नाही. हम लोग जो अच्छा काम है, इम्पोर्टेंट काम है, वो नहीं करते. जो बेकार है वो पहले. तू बोल होमवर्क कर, नहीं करेंगे. तू बोल होमवर्क नहीं करेंगे, पहला से नहीं. ये अपना अच्छा वाला काम. चलो तो पहला ग्रुप हो गया ट्रेडिंग का. मालूम पड़ा कि नहीं?
आगे गुड्स लॉस्ट बाय फायर क्रेडिट. चेक करा नाव कुठे ट्रेडिंग के किधर है वो पहला देखो. ट्रेडिंग के क्रेडिट में मिले कि नहीं. ये चारों एडजस्टमेंट है, बाद में चारों एडजस्टमेंट है ये. और तभी मैं बोलूंगा इनका इफेक्ट क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए. ये नाम कहाँ पे सुने अपन ने. ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड. बराबर है ये. गुड लॉस बाय थेफ्ट क्रेडिट. गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज क्रेडिट. गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल क्रेडिट. ये हो गया ट्रेडिंग का दूसरा ग्रुप. तीसरा ग्रुप डेबिट में मिलेगा. बोलो वेजेस डेबिट, वेजेस एंड सैलरीज डेबिट, कैरेज डेबिट, कैरेज इनवर्ड डेबिट, कार्टेज डेबिट, फ्रेट डेबिट, रॉयल्टी डेबिट, एनी ड्यूटी डेबिट, ट्रेड एक्सपेंसेस डेबिट. ये हो गया तीसरा. खाली इतना तो मालूम पड़ना चाहिए दादा. अरे ये नाम किधर तो सुने हम लोगों ने, अभी पढ़ रहे हैं ना, क्योंकि बाद में मैं एडजस्टमेंट चालू करूंगा. नियर अबाउट 30 एडजस्टमेंट है. 30 एडजस्टमेंट है. और 30 एडजस्टमेंट के इफेक्ट रट्टा मारने जाएंगे तो कैसे होंगे वो. बराबर कि नहीं. उससे अच्छा ये थ्योरी अपने को पता रहेगा तो अरे ये पता है हमको किधर जाते हैं. ये चलो अगला. एनीथिंग रिलेटेड टू फैक्ट्री क्रेडिट, सॉरी डेबिट. एनीथिंग रिलेटेड टू फैक्ट्री डेबिट, फैक्ट्री रेंट डेबिट, मोटिव पावर डेबिट, पावर एंड फ्यूल डेबिट, कोल गैस वाटर ऑयल एक्सेट्रा डेबिट, वर्क मैनेजर सैलरी डेबिट, हीटिंग एंड लाइटिंग डेबिट, प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस डेबिट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस डेबिट. ये हो गया आखिरी. तो इससे अपन पूरा थ्योरी पढ़ लिया. कौन से फॉर्मेट का. ट्रेडिंग का. कौन से फॉर्मेट का. ट्रेडिंग. अगला फॉर्मेट आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस. सही है. अगला फॉर्मेट कौन सा है. प्रॉफिट एंड लॉस. देखो प्रॉफिट एंड लॉस का कैसा बनता है. उसका नाम सीधा है क्या. प्रॉफिट एंड लॉस. लेकिन डेबिट में आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लॉस मिलेगा. समझा कि नहीं. क्योंकि अकाउंट के गोल्डन रूल के हिसाब से चलता है वो. पिछले साल आप लोगों ने गोल्डन रूल पढ़ा है नॉमिनल अकाउंट का. क्या बोलता था नॉमिनल अकाउंट. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. मतलब एक्सपेंस एंड लॉस डेबिट में आते. भले नाम ऊपर लिखा है तूने प्रॉफिट एंड लॉस, पहला वर्ड लिखा है प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट डेबिट में नहीं है. क्योंकि प्रॉफिट डेबिट में लिखा तो गलत हो जाएगा रूल. बराबर कि नहीं. रूल क्या है अपना. डेबिट में क्या आता है. एक्सपेंस एंड लॉसेस. वही बात. एक्सपेंस एंड कह रहे लॉस. तो मैंने कभी अगर आपको पूछने वाला हो, ब्याज एडजस्टमेंट चालू हो जाएंगे, ये अपने बिजनेस को एक्सपेंस हो रहा है, अपने बिजनेस का लॉस हो रहा है, और मैंने आपको पूछा ये किधर जाएगा, तो आपने बोलना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में. तो मैंने एडजस्टमेंट में ये गोल्डन आत्मा है. आपको खाली यही बात क्लियर रखनी है कि तुम्हारे बिजनेस का एक्सपेंस और लॉस किधर जाएगा. किधर जाएगा एक्सपेंस एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस के, प्रॉफिट एंड लॉस के, प्रॉफिट एंड लॉस के. ये बात बराबर कि नहीं. प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में एक्सपेंस और लॉस आता है. तुम्हारे बिजनेस का एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया, मैंने बोला घाटा हो गया, किधर भेजेंगे. प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट. तो उसके उल्टा मान लो अपने बिजनेस का क्या हो गया. प्रॉफिट हो गया. मैंने अपने बिजनेस का इनकम हो गया, अपने बिजनेस का फायदा हो गया, तो अभी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा. प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा. ये बातें खाली आपको पता होनी चाहिए. बराबर कि नहीं. टू मेनी प्लेसेस में मैं आपको यही बोलने वाला हूं. एक तुम्हारे बिजनेस का प्रॉफिट हो गया बच्चे लोग, कहां पे इफेक्ट जाएगा इसका. प्रॉफिट हो गया तो
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड प्रॉफिट। तो मैंने बोला इनकम हो गया इनकम, तो भी किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। सही बोल रहे हो। मैंने बोला लॉस हो गया लॉस, किधर जाएगा लॉस? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। मतलब एक्सपेंस हो गया तो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। मालूम पड़ा सबको। फिर अपन ने एक फॉर्मेट याद किया है वहां पे, फॉर्मेट कौन सा वाला? बैड डेट्स का। किया है कि नहीं? कल मैंने समझाया व्हाट इज बैड डेट्स। बैड डेट्स मतलब बोलो पैसा मिल गया कि डूब गया। आपको मेरे साले वाला एग्जांपल तो मालूम ही रह गया रे, जिसको मैंने पैसा दिया था लेकिन वापस मिला क्या? कैसे मिलेगा? वही बन गया क्या? देखो आप बोले, मैंने बोला क्या? नहीं। अरे हाँ की नहीं मारता है। तो बैड डेट्स मतलब डूबा हुआ पैसा, सामने वाले की कंडीशन खराब होने के कारण अपना पैसा डूब गया, उसको बोलते हैं बैड डेट। फॉर्मूला लर्न किया है ना अपन, बोलो बैड डेट, बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी प्लस न्यू बैड डेट माइनस ओल्ड आरडीडी। उधर देखो न्यू न्यू वाले प्लस किए, एन एन जिसके सामने है ना वो प्लस किए, किए कि नहीं? और जिसके सामने ओल्ड है ना उसको माइनस किए, क्या है कि नहीं? मतलब नए वाले को ऐड, पुराने वाले को। इसके लिए वहां पे डायलॉग लिख के दिया है बाजू में, क्या? जब नया आएगा तब पुराना। लेकिन ऐसा ये क्रेडिट में एक कॉमन नाम लिखा है, बाय एनीथिंग रिसीव्ड। क्या लिखा है? एनीथिंग रिसीव्ड। आए कि ना एनीथिंग रिसीव्ड? रिसीव्ड मतलब वो अपनी इनकम है, क्योंकि उसके पीछे वर्ड लगा है रिसीव्ड। जैसे मैं बोल सकता हूँ कमीशन रिसीव्ड, बोनस रिसीव्ड, सैलरी रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सब कुछ रिसीव्ड। और रिसीव्ड अपनी क्या होती है? इनकम। और अभी मैंने कुछ टाइम पहले सिखाया आपको इनकम किधर जाता है। बोलो किधर जाता है इनकम एवरीवन? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। तो सही जगह पे लिखा है उसको, सही जगह पे लिखा है कि नहीं? यस। और प्रॉफिट एंड लॉस का गोल्डन रूल उसके नीचे उतरा है। व्हाट इज गोल्डन रूल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस? अभी मेरे को बताओ, फाइनल अकाउंट में टोटल कितने फॉर्मेट बनने वाले? चार। पहला फॉर्मेट आपने देखा इसके पहले कौन सा वाला? रेडी। सारे नाम मैंने लिख के दिए, उसके अलावा वहां पे कोई नहीं आएगा, उतना ही नाम आएगा उसमें। और ये जो फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हो उसके अगला फॉर्मेट का नाम क्या है? पार्टनर्स कैपिटल। दिया है कि नहीं लिख के? उसके भी मैंने सारे नाम आपको लिख के दिए, उसके अलावा वहां पे भी कुछ नहीं आएगा, उतना ही नाम आएगा। कहाँ पे बोल रहा हूं मैं? और उसके अगला भी एक फॉर्मेट है, क्या नाम? बैलेंस शीट। उसके भी सारे नाम मैंने आपको लिख के दिए, ऑल नेम्स आर देयर। सारे नाम मैंने लिखा के दिए। अरे दिलेत की ना एक अलग झालं ना ये सेशन, ये मतलब मैंने तीन फॉर्मेट के नाम आपको सब कुछ लिखा के दिए। बोलो कौन सा पहला फॉर्मेट? ट्रेडिंग। दूसरा पार्टनर्स कैपिटल। तीसरा बैलेंस शीट। खाली एक ही फॉर्मेट आपको एमटी एमटी दिख रहा है, कौन सा? प्रॉफिट अँड लॉस. तर दादा मग त्याची नावं का नाही लिहून दिली? त्याची नावं खूप आहेत. अगर मैं तुमको बोलूं एक क्वेश्चन का आंसर 5 पॉइंट है और एक क्वेश्चन का आंसर 15 पॉइंट है, आप कौन सा लर्न करोगे? देखा कितने होशियार हो आप. मैं भी वैसा ही गापछा मारने वाला गुरुजी हूँ. तो सत्य है, वो सत्य है यार. मैं भी आपको क्या 15 पॉइंट वाला पढ़ाऊंगा कि 5 पॉइंट वाला? और वो 5 पॉइंट अगर पढ़ने से मेरा 15 पॉइंट वाला आंसर अगर लर्न होने वाला है तो मैं जरूर 5 पॉइंट पढ़ूंगा. सत्य है कि नहीं बात है? तो यही बात है, आपको ट्रेडिंग के सारे नाम पता है, पार्टनर्स कैपिटल के भी सारे नाम पता है, मैंने दिए लिख के, और आपको बैलेंस शीट के भी सारे नाम पता है. तो बचा कौन सा सवाल खाली? प्रॉफिट एंड लॉस. तो उसके नाम पता नहीं है, और पता करने की भी क्यों नहीं पता करने? जो नाम ट्रेडिंग में, पार्टनर्स कैपिटल में और बैलेंस शीट में आते वो किधर जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस. क्योंकि वो मैंने पढ़ा नहीं. समझा कि नहीं? जैसे मैंने नाम बोला एडवर्टाइजमेंट, क्या नाम बोला? अभी मैंने ट्रेडिंग का फॉर्मेट आपको रटाया. बोलो उधर किधर एडवर्टाइजमेंट वर्ड था क्या?
अभी प्रॉफिट एंड लॉस के आगे नया फॉर्मेट है पार्टनर्स कैपिटल, उसमें भी नहीं है वो नाम। और अगर आप जाओगे कहाँ पे, बैलेंस शीट, उसमें भी वो नाम नहीं है। अभी मेरे को बताओ, ये तीनों जगह पे नहीं है, मतलब वो किधर जाएगा? इसके लिए तो उसका डायलॉग है, जिसका कोई नहीं होता उसका प्रॉफिट एंड लॉस होता। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस सबका मालिक आहे. तो म्हणतो तुम्हाला नाही आवडेल, तुम्हाला आवडेल. कोणाला नाही आवडत? ट्रेडिंगला, पार्टनर्स कैपिटल आने का रे बैलेंस. तो ये आपको याद रखना है, जो नाम किधर नहीं जाता वो किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस. सही है. इसके अलावा अगला फॉर्मेट बोलो, अगला कौन सा फॉर्मेट कराया अपन ने? पार्टनर्स कैपिटल. क्या फॉर्मेट कराया अपन ने? पार्टनर्स कैपिटल. डेली आई यूज टू रिवाइज एंड दिस इज लास्ट टाइम. ये अपन लास्ट टाइम पढ़ रहे हैं बिकॉज आज मेरा एडजस्टमेंट होने के बाद अपना अगले लेक्चर से क्या चालू होंगे? सम. और जब मैं सम स्टार्ट करूं तब आपका रिवीजन नहीं हो सकता, एक बार ध्यान. बरोबर की नाही करताय? हे आखरी वक्त हो रहा है. आता मग आमचं कसं काय कळणार, आम्हाला थेरी कसं कळणार? तुम्हाला सगळं युट्यूबला भेटणार. कळलं की नहीं बोलते? क्योंकि सारा चूरन जो मैंने पढ़ा है सब आपको पता है, यूट्यूब में मैं डालता हूँ. लेकिन जो बच्चा वहां से रिवीजन नहीं करेगा त्याचे स्तंभ संपून जातील. 30 स्तंभ करणार आहे आपण, एक नोटबुक संपणार आहे. ती एक नोटबुक संपणार है या टॉपिक नहीं, कारण कि हा तुमचा यूनिट टेस्ट का टॉपिक है. हमारे कॉलेज चालू होने के बाद पहला टॉपिक एग्जाम में यही रहेगा, ओनली टॉपिक रहेगा. समझा की नाही भरताय? फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन. तुम्हाला बघून तुमच्या बाजूवाल्याला पण वाटलं पाहिजे, कसं सोडव, आइन्स्टाईन बन गया. समजा की नाही भरताय? नाहीतर त्याला वाटेल येडे, काहीच येत नाही. माझ्या भरोश्यावरच आले. कळलं की नाही? असं व्हायला नको. ठीक आहे. तर आपल्याला जास्तीत जास्त प्रॅक्टिस करायची आहे या आणि याच्या नंतरच्या टॉपिकची, कारण हे दोन्ही टॉपिक तुमच्या सिलेबसमध्ये सगळ्यात जास्त मार्काला. जवळ-जवळ 16-16 मार्काला आहे. 4 मार्काचे ऑब्जेक्टिव्ह आणि 12-12 मार्काचे सम. म्हणजे असे म्हणा 16-16 किती झाले? 32. मग पूर्ण 80 मार्काच्या पेपरमध्ये हे हाफ आहे ना? कळलं की नाही आता? अर्धा अर्धा पार्ट हे दोघंच कव्हर करतात. नॉन प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन आणि फायनल अकाउंट. कळलं की नाही? आणि आपण ऑल अकाउंट्स तुम्हाला रेकॉर्ड करून देणे. ऑल अकाउंट्स, ऑल इको, ऑल ओसी, ऑल एसपी सगळं रेकॉर्ड. नंतर एक्झाम आली की दादा रिव्हिजन घे, काय घेणार नाही. काहीच नाही घेणार. मला कुठलंही डबल काम करायला नाही आवडत. जरी डेमो आहे तरी मी सांगतो. तुम्हालाही माहिती आहे, मी 11वीच्या लेक्चरच्या टायमाला बोलवलं मी कधी एक्झामच्या टायमाला? कधीच नाही बोलवलं. तुला सगळं रेकॉर्ड करून देणं. 50 वेळा ऐक, नाहीतर 100 वेळा ऐक. काही जाणार आहे का माझं? काही. त्याला की नाही मारताय. करणार रिव्हिजन. मीच कशाला परत बच्चन देवीकडे. तेवढ्या वेळी माझ्या पोराला शिकवेन. पण ए फॉर ॲपल. मला सांगा, पुढल्या वर्षी तर दुसरी पोरगी पण जातीये शाळेत. तिला पण बेटा बी फॉर बडा ॲपल. सॉरी. हां, असं काहीतरी. तर मला सांगा, अगला फॉर्मेट कौन-सा है? पार्टनर्स कैपिटल. क्या फॉर्मेट का नाम है? पार्टनर्स कैपिटल. बोला, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में सबसे पहला नाम आता है, क्या नाम उसका? ड्राइंग. इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, याद रखना है ड्राइंग किधर जाता है. ड्राइंग किधर जाता है बोलो? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में. इसके ऊपर डेफिनेशन था अपने 11वीं में, था कि नहीं? अमाउंट withdrawn by businessman from business for personal use is known as drawing. बिजनेसमैन ने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए निकाले हुए पैसे को क्या कहा जाता है? ड्राइंग. कल ही मैंने समझाया आपको. मैंने मेरे बच्चे का क्या बोलते हैं, क्लासेस का, स्कूल का फी भरने के लिए मेरे क्लास से पैसा लिया. बच्चा मेरा पर्सनल है और उसका फी भरने के लिए पैसा कहाँ से लिया? क्लास से. कल मैंने समझाया है, बच्चा पर्सनली होता है. बरोबर की नाही? डाऊट नाही घ्यायचा, तर डिवोर्स होऊ शकतो. कळलं की नाही? बायकोला पण नाही विचारू शकत जाऊन, पोरगं माझ्या कलरवरती गेलं नाही म्हणजे कोणाचं आहे? पोरं बघ ना कसली गोरी गोरी आहेत ते. आणि मी बघ. कळलं की नाही भाषा? मलाच कळत नाही आज कसं झालं. लय डाऊट आहे हा सुयश. लय म्हणजे लय कन्फ्युजन आहे मी. कधी-कधी पोरं एकदम अशी धिंगाणा-धिंगाणा करतात ना, मला वाटतं ही माझी नाहीत. कळलं की नाही? तर मला सांगा, ही आपली पर्सनल आहे. जरी दिसत नसली तरी आपली पर्सनल आहे.
मग बिझनेसमॅनने बिझनेसमधून पैसे काढले, त्यांची फी भरायला, उद्या त्यांचं लग्न होईल, त्यासाठी तुझे पैसे काढले, तरी ते काय झाले? पर्सनल. बायकोला साडी घेतली, नेल पॉलिश घेतलं, लिपस्टिक घेतलं, काही घ्या. काही कुठल्या पैशातून? बिझनेसच्या. मग ते पण काय झालं? पर्सनल. बायको म्हणजे सगळ्यात पहिली पर्सनल प्रॉपर्टी आहे बाई. सगळी पर्सनल प्रॉपर्टी. काही शेअर करू शकतोस तू. बायको "ए गप्प आहे." बाबा चालतच नाही ती. कशी असते? अरे बोला पर्सनल. सार्वजनिक नाही. नाही. म्हणजे मला सांगा बायकोसाठी जर आपण बिझनेसमधून पैसे काढले, तो दैट थिंग कम्स अंडर पर्सनल. राइट है ये? तो बहुत सारी चीज़ है, घर का राशन भरा, घर का लाइट बिल भरा, घर का रेंट भरा, कहाँ के पैसे से? बिज़नेस के। तो ये भी क्या हो गया? पर्सनल, उधर। और वही ड्राइंग के नीचे और एक नाम आता है दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बोलो क्या नाम आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वो वहां पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, राइट है? ये दो नाम के अलावा और कुछ आता है वहां पे? कुछ क्रेडिट में। बोलो क्रेडिट में पहला नाम क्या आता है? बाय बैलेंस। ये बैलेंस मतलब बैलेंस नहीं है, ये कैपिटल है। उधर मैंने ब्रैकेट में लिख के दिया रहेगा, ये बैलेंस मतलब भी क्या है? कैपिटल। मग आता त्याला आपण कॅपिटल का नाही नाव दिलं? कारण त्या अकाउंटची हेडिंग बघा कशी आहे. काय हेडिंग? पार्टनर्स कैपिटल। ऐसा है कि नहीं? और अकाउंट का रूल है अपने बुक में अपना नाम नहीं आता। अगर ये बुक कैपिटल का है तो अंदर वर्ड कैपिटल नहीं लिखना है, तो खुद के लिए क्या लिखने का? बैलेंस। सत्य है कि नहीं? वो मैंने आपको रियल लाइफ के साथ जोड़ के आपको बताया था शायद कल। स्वतःच्या घरामध्ये हिरो बनायचं, स्वतःच्या घरात हिरो बनल्याने काम होत नाही. तिथे तुम्ही चांगले कपडे घाला, घरात स्वतःच्या मस्त पावडर बिवडर लावा, अजून काय पोरींचे 5 थर लावा, 6 थर लावा, फाउंडेशन लावतात. कळलं की नाही? काही करा. तुम्हाला घरात किंमत नाहीये. कळलं की नाही मला? जर तुम्ही हे सगळं मेकअप-बिकअप, कपडे-बिपडे घालून बाजूवाल्याच्या घरात गेलात तर? पप्पा पण म्हणते, "पोरगी काहीतरी करते हां." नंतर मला कुणाकडे जायची वेळ नाही येणार. पोरगं स्वतःच बायको आणतंय बाजूच्याच्या घरात. म्हणजे मला सांगा हिरो कोणाच्या घरी बनायचं? मग रडत बघ 2 वर्ष शिफ्ट नाही होत. ती हिरोईन बनणार. तर मला सांगा मला सांगा आपल्या घरामध्ये स्वतःचं नाव लिहायचं नाही. तर स्वतःसाठी काय लिहायचं? बॅलन्स. दुसऱ्याला पण कळलं नाही पाहिजे हे माझंच नाव आहे. सत्य है कि नहीं? चलो अगला नाम क्या आता है? जैसा कैपिटल आया वैसा उसके नीचे क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और पार्टनर्स का इनकम वहां पे आता है, उनका 2 नाम है, सैलरी टू पार्टनर एंड कमीशन टू। ये भी एडजस्टमेंट है, ये सारे एडजस्टमेंट है। उधर मैंने पढ़ा देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, पढ़ता कि नहीं? ये बाजू में पढ़ा अपन ने, क्या नाम पढ़ा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ये सारे एडजस्टमेंट है। बाद में आपको पता चलने चाहिए दादा ये नाम कहाँ पे पढ़े अपन ने, तो इधर का याद होना चाहिए। अरे इधर पढ़ा था, इधर पढ़ा था। सही है कि नहीं? चलो अगला फॉर्मेट कौन सा फॉर्मेट? बैलेंस शीट। बोलो बैलेंस शीट में 2 नाम आते हैं, एक बाजू में आता है लायबिलिटीज, दूसरा बाजू में आता है असेट, है कि नहीं? ये तुम्हारा बाकी के अकाउंट के जैसा नहीं है, पर्टिकुलर पर्टिकुलर ऐसा दिखा इसमें? नहीं। वहां पे पर्टिकुलर क्यों दिखता है? क्योंकि वो सारे अकाउंट है। देख उनके पापा का नाम देख कैसा, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट अकाउंट असं बोललो का मी? बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट। बैलेंस शीट एक क्या है? स्टेटमेंट। वो अकाउंट नहीं है। रही बात बैलेंस शीट को बैलेंस शीट क्यों कहा जाता है ये सवाल। तो बैलेंस शीट में 2 लोग आते हैं, एक बाजू में आपने देखा क्या आता है? लायबिलिटीज, और एक बाजू में आपने देखा क्या आता है? असेट। और ये दोनों का टोटल हमेशा सेम रहता है। मतलब अगर मान लो लायबिलिटी 5 करोड़ है तो असेट भी कितना रहेंगे? मतलब दोनों साइड का टोटल अलग ही कि सेम है? सेम है। इसके लिए तो उसका नाम है बैलेंस शीट। क्या नाम है उसका? क्योंकि दोनों का टोटल कैसे रहता है? सेम है। म्हणून तिला बॅलेन्स असं म्हटलं जातं। बॅलेन्स इसमें 2 लोग आते
और दोनों सेम रहते हैं, इसलिए उसका नाम है बैलेंस। और शीट का मतलब टेबल है। बैलेंस शीट एक टेबल जैसा दिख रहा है, बराबर है की नहीं है? एक चार्ट के जैसा दिख रहा है, म्हणून त्याला काय म्हणतात? बैलेंस शीट। बोलो, पहले आपण देखेंगे सारे लायबिलिटी के नाम। किसके नाम? लायबिलिटी। आपको खाली लायबिलिटी बोलना है। क्या बोलना है आपको? खाली लायबिलिटी। ठीक आहे? फक्त लायबिलिटी तुम्हाला बोलायचंय. बोलो, कैपिटल लायबिलिटी। अब क्या बोलेंगे? लायबिलिटी। बोलो, कैपिटल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, बिल्स पेबल, एनी फंड, एनी लोन, any reserve, pre-received income, outstanding expenses, unpaid expenses, leave expenses, ये सारे लाइबिलिटी। ये सारे लाइबिलिटी मतलब ये सारे अपना बिजनेस का कर्ज है। कोई भी बंदा आंख बंद करके अगर पूछा भाई बैंक लोन किधर जाएगा तो बता पाएगा ना, दादा लोन है यार, लोन तो कर्जा ही होता है, बराबर की नहीं है? ये सारे लाइबिलिटीज का मीनिंग मैंने कल समझा है। कैपिटल तो आप बचपन से जानते हो, कैपिटल मीन्स अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस। था कि नहीं 11वीं में डेफिनेशन? तो दादा बिजनेसमैन ने लाया हुआ पैसा कैपिटल कैसा हो सकता है? हो सकता है। बिजनेसमैन ने पैसा उसके बिजनेस को दिया, बिजनेसमैन के लिए नहीं कर्जा है लेकिन बिजनेस के लिए है ना। अभी विशाल बुरुक ने ज्ञानदर्पण क्लासेस को 10,000 दिया, सही बोल रहा हूँ? ज्ञानदर्पण क्लासेस मेरा बिजनेस है और मैंने इसको कितना रुपया दिया, तो ये मेरे लिए कर्जा नहीं है, विशाल बुरुक के लिए कर्जा नहीं है, लेकिन ज्ञानदर्पण क्लासेस के लिए कर्जा है। ये भी कर्जा का है। बोलो कर्जा, सॉरी कर्जा। बोलो बच्चा। अच्छा, हाँ तो गूगल पे से मांगो। हाँ तो मैं क्या समझा रहा था मैं, हाँ कर्जा समझा रहा था, ठीक है। कैपिटल बिजनेस का सबसे बड़ा कर्जा है, इसके लिए लाइबिलिटी में वो ऑन टॉप लिखा जाता है, ध्यान दो। लेकिन लाइबिलिटी में सबसे पहला नाम क्या नाम है? पहला नाम कैपिटल। ये भी इंटरव्यू का क्वेश्चन है। इंटरव्यू जब जाके आप 15वीं करोगे और तभी जब आपका इंटरव्यू होगा, जब किधर जॉब के लिए जाओगे, क्योंकि ये जो फाइनल अकाउंट है ना, ये आगे 13वीं में, 14वीं में, 15वीं में, आगे एमकॉम पढ़ो, किधर भी कॉमर्स फील्ड में पढ़ो, ये टॉपिक मिलेगा। 11वीं में भी था, हाँ की नहीं बनता है। और हर टाइम पे कैपिटल देखने जाएंगे तो लाइबिलिटी में ऊपर ही है। ऊपर क्यों लिखा गया? क्योंकि ये बिजनेस का सबसे बड़ा कर्जा है, इसके लिए ऊपर, बराबर की नहीं? उसके नीचे देखो पार्टनर्स के नाम दिए, राम के नाम पे कितना है, श्याम के नाम पे कितना है, बराबर है कि नहीं? अगला नाम क्या है बोलो? सन्ड्री क्रेडिटर, ये भी कर्जा है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिसको अपन पैसा देने वाले हैं उसको क्रेडिटर बोलते हैं। जैसे तुम्हारे लिए मैं क्रेडिटर हूँ, कल भी समझाया मैंने, आप लोगों से पैसा मिलने वाला है मेरे। अभी इधर 1 घंटा हो गया चूरन दे रहा हूँ, कभी देखा उदास हूँ? नहीं यार, नहीं दिखता हूँ, कभी नहीं। क्या क्लास है, 350 बच्चे पढ़ते हैं इधर, सबके थोबड़े देख के अरे वाह। सुयश आने के बाद सुयश नहीं आया, 15 जन है, बराबर। मेरे को बताओ तुम्हारे लिए मैं फायदा वाला आदमी हूँ कि नुकसान वाला? नुकसान यार, नुकसान। नुकसान बोलो, मेरे को पता है आप मुंह पे नहीं बोलोगे लेकिन बोलो यार। नुकसान है, तुम्हारे पास से पैसा जाने वाला है, बघा कसा हात फैलून बसतोय। द्या द्या द्या, मला सांगा, आपके लिए मैं क्रेडिटर हूँ, वैसे मेरे लिए भी कोई क्रेडिटर्स है मार्केट में। देखो ये लड़का अब भी आया था चाबी मांगने, ये सबसे बड़ा कर्जा है मेरा, लय त्रास है, लय म्हणजे लय। हेलो, बोल ना। हो. त्याने नाही होत ना बेटा, राजस्थान रॉयल नाही, नाही राजस्थान रॉयल नाही, दुसरं कुठलं तरी असेल, पण ते जाऊ दे आता, तू ह्यानेच कर, त्या अकाउंटला आहेत पैसे. सँडीला सांग करायला. हा सँडीला सांग करायला, त्याच्या अकाउंटला आहेत. हो त्याच्याच अकाउंटला आहेत.
बघ रे, काय राजस्थान रॉयल ने में क्या बोला था तो, हाँ, ये जो सैंडी आया था, ये लड़का आने के बाद मेरे को देखने के बाद ऐसा लगता है 16,000 गया, उसको 16 पेमेंट है ना। महीना भर गया ना, उसको उसका थोड़ा रोज भी देखने पसंद नहीं आता। महीना खत्म होने के बाद तो और पसंद नहीं आता। मेरे को बताओ, मेरे को पैसा आने वाला है क्या उससे? जाने। अभी ये रूम का जो मालिक रहेगा, उससे आने वाला है क्या पैसा मेरे को? नहीं, जाने वाला। ये अदानी का जो लाइट बिल आएगा, उधर को भी पैसा मेरे को आने वाला है कि जाने वाला है? जाने। तो ये मेरे लिए क्या है? क्रेडिटर। सही है। बोलो, उसके नीचे नाम क्या लिख के दिया है? बैंक लोन। ये सब लोग समझ सकते हैं। बैंक लोन कर्जा है कि नहीं है? लोन है यार। उसके बाद में क्या नाम लिख के दिया है? बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से निकाला हुआ एक्स्ट्रा पैसा। अभी मैं फोन पे बोल रहा था क्रेडिट कार्ड लेके जा, क्रेडिट कार्ड लेके जा, वो ओवरड्राफ्ट वाला कार्ड देते, अकाउंट में कुछ नहीं, बराबर है कि नहीं है, खाली बैंक से और पैसा निकल रहा है। क्रेडिट मतलब क्या? बैंक आपको उधार पे पैसा दे रही है, अकाउंट में जीरो है, लेकिन किससे पेमेंट कर रहे हैं? क्रेडिट कार्ड। तो अभी मैं पेट्रोल ले लूंगा 5,000 का ना गाड़ी में, तो पेमेंट करूंगा मैं वहां पे कार्ड स्वाइप करके, मेरे जेब से नहीं जाएगा, किसके पास से जाएगा पैसा? बैंक से। लेकिन बाद में मेरे पास से बैंक लेगा कि नहीं लेगा? वो लेगा। उसको बोलते हैं बैंक से निकाला हुआ ओवर पैसा, जो बाद में आपको पेमेंट कर। अगला क्या कंसेप्ट है? बिल्स पेबल। बिल्स पेबल है ना वर्ड। बोलो, लाइट बिल जो आता है ना, उसको बिल्स पेबल बोलते हैं, वो भी कर्जा है, क्योंकि बाद में आपको लाइट बिल भरना रहता है। और आगे के नाम है एनी फंड, एनी कोई भी फंड से पैसा लो, कर्जा है, बाद में चुकाना पड़ेगा। एनी लोन, कोई भी लोन लो, कर्जा है। एनी रिजर्व, किसी के भी रिजर्व से पैसा लो, आपका कर्जा है। रिजर्व मतलब बचत। आपके मम्मी ने बचत करके रखा है घर पे ₹1,00,000, उसमें से तूने 20,000 लिया, मम्मी म्हणते घे तुझ्या कामाला, पण नंतर मला द्यायची. कळलं की नाही? म्हणजे ते पण आपलं काय झालं? कर्ज झालं. एंड द लास्ट लायबिलिटी, उसका नाम है प्री रिसीव्ड इनकम। क्या नाम है? प्री रिसीव्ड इनकम। बोलो, किसी का काम करने के पहले लिया हुआ पैसा, उसको बोलते हैं प्री रिसीव्ड इनकम। वो अपना कर्जा रहता है, वो तब तक असेट नहीं बनता जब तक अपन उसका काम नहीं करते। अभी तुम्हारे पास से मैंने पैसा लेके रखा है, सबके पास से 2-2 हजार रुपए लेके रखा है ऍडमिशन के लिए, वो मेरे लिए कर्जा है, क्योंकि अजून मी किती दिवस शिकवलं तुम्हाला फक्त? 30रा दिवस आहे ना. 3 दिवस भाषण दिले. किती दिवस भाषण दिलंय? 3 दिवसामध्ये तुमचे 6 सब्जेक्ट संपणार आहेत का? पैसे घेऊन ठेव. कळलं की नाही आता? म्हणजे मला सांगा, हे माझं कर्ज आहे. ते माझं असेट तेव्हाच बनणार, जेव्हा मी तुम्हाला ते काय करेल? शिकवेल. समझ में आता है? और अभी आ जाएंगे सारे असेट। पहला असेट कौन सा है? फिक्स असेट। पहला असेट कौन सा है? ये उसके नीचे भी फिक्स ही है, अच्छे नाम लिख के देखो, फिक्स ही लिख के दिया है, लेकिन ब्रैकेट देखो, दोनों का ब्रैकेट, एक ब्रैकेट में लिखा है टेंजिबल और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है इंट, है कि नहीं? अभी सबसे पहला तो फिक्स, वो तो आपको अभी कभी नहीं भूलोगे आप, फिक्स क्या होता है। जी माँ जी आज, जी माँ जी, जी माँ जी आज, तीच माझी उद्या, तीच माझी परवा, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, मरते दम तक तू ही तू, साथ निभाना साथिया, आज पण उद्या पण परवा पण तुझ्यासाठी काय पण, होऊन दे खर्च. पुढचा होणार शनवडगावचा विशाल बुरुक सरपंच. इच्छा नहीं है माझी, मेरे भाई का इच्छा है, वो बहुत वीडियो बनाता है, गाँव में क्या क्या हो गया, किसी का गाँव को कैसा लूटते, वीडियो बनाता है, उससे मेरे को मालूम पड़ता है कि इसको शायद सरपंच बनने के, तो मेरा उधर 10-12 लाख जाने वाला है, लेकिन जाने दे, उसकी इच्छा है, हम करा देंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, ये मैं आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टी. या तुम्हाला काय वाटलं? जी माझी आज, तीच माझी उद्या, तीच माझी परवा, मी काय कुठल्या पोरीबद्दल बोलतोय? मी प्रॉपर्टी बद्दल बोलतोय. आई एम टॉकिंग अबाउट फिक्स असेट. ये बिल्डिंग मेरी आज भी है, कल भी रहेगी, परसों भी रहेगी, जो बेंच पे आप बैठे हो वो आज भी है, कल भी रहेंगे, परसों भी फिक्स है वो, समझा कि नहीं है?
अभी मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ व्हाट इज दादा टेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसको अपन देख सकते, ये भी था 11वीं में। टेंजिबल जिसको अपन देख सकते और जिसको अपन छू सकते, दैट इज टेंजिबल। बोलो बेंच को देख सकते हो कि नहीं, छू सकते हो कि नहीं, तो ये क्या हो गया टेंजिबल। खाली करा, खाली करना है तो इथे मला घाम येईल। बोला टेंजिबल मतलब जिसको अपन क्या कर सकते हैं, देख सकते। और इनटेंजिबल, इनटेंजिबल उसके उल्टा, जिसको अपन देख नहीं सकते, जिसको अपन छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। वाह! एक लॉजिक वाला एग्जांपल, एयर, एयर मतलब हवा, हवा से नहीं बात अलग है, लेकिन एक इमेजिन करो, हवा को अपन देख सकते हैं क्या? नहीं। बराबर की नहीं बात है? छू सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन महसूस कर सकते। हवा आएगी तो वाह! सो कूल. अरे हा की नाही बात आहे? म्हणजे महसूस करू शकतो. सत्य आहे की नाही? पण बघू शकतो का? नाही. तर फिक्स असे 2 प्रकारचे असतात. पहिलं टेंजिबल, दुसरं इनटेंजिबल. पहिले टेंजिबल के नाम. बरोबर की नहीं? आप लोग खाली बोलेंगे असेट. क्या बोलेंगे? असेट. बोलो. लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोटर वैन, मोटर व्हीकल, ये हो गए फिक्स असेट टेंजिबल। ये क्या हो गए फिक्स असेट टेंजिबल, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और छू सकते हैं। और अगले असेट है फिक्स असेट इनटेंजिबल, उसको भी आप असेट ही बोलो। बोलो गुडविल, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर, ये ट्रेडमार्क, ये सारे इनटेंजिबल। कौन से असेट है? इनटेंजिबल। और अगला असेट का ग्रुप आता है करंट असेट। कौन से असेट? करंट। करंट मतलब चालू, जी माझी आज, ती उद्या सुयशची, परवा मोरेची, तेरवा ठुमरेची, तो पण नंबर लावून बस. बरोबर की नाही? मला सांगा, जी आपली आज आहे ती उद्या आपली नाहीये. ती भरपूर चालू आहे यार. तिला एका दगडावर राहायला आवडतच नाहीये. आय एम टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टी. आई एम टॉकिंग अबाउट अरे पैसा देख ना, पैसा मार्केट का सबसे चालू चीज आहे. पैसा कधीच आपल्याकडे फिक्स नाही राहत. आयला आज 100 रुपये मम्मीने दिले ना, उद्या गायब. गायब म्हणजे कोणी पळवत नाही, पण तुम्ही दुकानातून काहीतरी घेता, तिकडे गेले. मग तुम्हाला काय वाटतं दुकानदार काय कायमचं ठेवतो तिकडे? त्याला पण कोणाचं तरी पेमेंट करावं लागतं. मग त्याला पण दुसऱ्या कोणाचं पेमेंट करावं लागतं. पैसा कधीच फिक्स नाही राहत. येत जातो, येत जातो, येत जातो. पण तुम्ही घेतलेलं घर फिक्स राहतं. कधी असं करतं का? येतं जातं. नाही, नाही, नाही मला आज कंटाळा आलाय. आज शेलारच्या इकडे लय कंटाळा आलाय. शेलार कुठे पण काय पण करतो घरात. मी एक काम करतो. मला सांगा, घर कभी बोलेगा क्या ऐसा? नहीं, 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 मैं आज आज मैं कृष्णा के पास जाता हूँ. देखता हूँ वो क्या-क्या करता है. असं नाही करत ना. शेलारने कुठे काही गोंधळ केला, तरी पण ते कोणासोबत राहतं? शेलारसोबत. एकनिष्ठ. कळलं की नाही? शेलार तू काही कर, मी तुझं आहे आणि तुझंच आहे. अरे हा की नाही माझा घर घर. पण पैसा तुझ्याकडे मी थोड्या वेळासाठी आलोय. थोडीशी मजा घे. दुसऱ्याला पण दे. मजा. पैसे की मजा. मला सांगा असंच आहे की नाही रे पैशाचं? येस. मग त्या असेटला कुठलं असेट म्हणतात? करंट. कुठलं असेट म्हणतात? करंट. तर मार्केटमध्ये भरपूर करंट असेट आहेत. मला फक्त असेट बोलायचं. काय बोलायचंय? असेट. बोला कॅश इन हँड, कॅश इन हँड, कॅश ॲट बँक, कॅश ॲट बँक, प्रीपेड एक्सपेन्सेस, ॲडव्हान्स एक्सपेन्सेस, स्टॉक, लूज टूल्स, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, ये सारे करंट है. और जो एक्स्ट्रा असेट है वो मैंने सारे नीचे लिख के दिए. एक्स्ट्रा असेट दिए कि नहीं है? उसमें तुम्हारा इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है कि नहीं, फिक्स डिपॉजिट, शेअर, है ना, वो सारे प्रीमाइसेस, धीरेच लावं. येस, ही कुठली असेट आहे? एक्स्ट्रा असेट. बरोबर है. तो ये हो गया तुम्हारा ऑल बेसिक, ऑल थ्योरी. ठीक है, बताता है. जो नए हैं, जो इसके पहले एब्सेंट थे, उनके लिए भी रिवीजन हो गया ये. इतना ही मैंने टॉपिक में कवर किया है और अभी अपन चालू करेंगे सारे एडजस्टमेंट.
आप लोग आपके फ्रेश पन्ने पे आएंगे, नोटबुक के फ्रेश पन्ने पे, और रेड मार्जिन के ऊपर हेडिंग डालेंगे क्या? एडजस्टमेंट। रेड मार्जिन के ऊपर हेडिंग डालेंगे एडजस्ट। धन्य देवा तुझी करनी। सुन, रेड मार्जिन के इस तरफ, मतलब ये जो लाइन मारा ना मैंने, ये परफेक्टली रेड मार्जिन पे ही मारा, समझा कि नहीं? रेड मार्जिन पे ये लाइन मारा मैं। फिर इधर हेडिंग देने का है नंबर। तुमच्या हिशोबाने लिहा, पण चांगले हँडरायटिंग काढा. अगला हेडिंग, नेम ऑफ एडजस्टमेंट. सुनो, ये देख, देखो ये तुम्हारा नोटबुक, इधर नंबर पहला वाला, यहां से लेके इतना बड़ा नेम ऑफ एडजस्टमेंट, और ये देख इतनो सा ये कॉलम इधर का फर्स्ट इफेक्ट, और इतनो सा सेकेंड इफेक्ट. मालूम पड़ा कि नहीं? ये ऐसा आपको लाइन बनाने. फर्स्ट इफेक्ट और सेकेंड इफेक्ट. सारे बच्चे अपने सुंदर हैंडराइटिंग में लिख रहे हैं, इसको उम्मीद कर रहा हूँ. सुंदर हैंडराइटिंग में सारे बच्चे कैसे लिख रहे हैं? अपने सुंदर हैंडराइटिंग. ये अति सुंदर है. चला, हो गया. मैंने ना जब अपना टॉपिक स्टार्ट किया, ठीक है, जब अपना क्या किया, टॉपिक स्टार्ट, तभी मैंने टॉपिक का थोड़ा इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिख के दिया था, व्हाट इज फाइनल अकाउंट और ये क्या. उसके नीचे अपन ने जगह छोड़ी थी, मैंने तभी भी बोला था कुछ वहां पे लिखो नहीं, तो वहां पे मैं बाद में कुछ लिख के दूंगा.
तो वहां पे आपको आके यहाँ पे ये नोट करना है जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है बात। लगातार 10 नंबर डाल दो। डिप्रिशिएशन, एप्रिशिएशन, आउटस्टैंडिंग, अनपेड, ड्यू, प्रीपेड, एडवांस, रिसीवेबल, पेबल, डिस्काउंट, आरटीडी एंड बैड डेट, इंटरेस्ट, इंक्लूड, ओवर वैल्यू, अंडर। वहां पे ऐड किया है, मैंने बोला जहाँ पे आपने टॉपिक का क्या लिखा है, थेरी, जहाँ पे शुरू किया टॉपिक, वहां पे आपको ये बातें नोट कर, ये बातें सारे टॉपिक्स के लिए है। झालं इथपर्यंत? झालं?
RDD and bad debt, interest, include, overvalue, undervalue. Finish. हुआ कि नहीं? ये देख भाई, ये बेसिक बातें जो आपको पहले से याद रखनी पड़ेगी। मैंने कुछ टाइम पहले एक इम्पोर्टेंट बेसिक बताया था। अगर मैंने आपको बोला बिजनेस को लॉस हो रहा है, बिजनेस को, तो किधर जाएगा? तो आप बताए थे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। एक्सपेंस होएगा तो भी किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ये तो जान चुके हो आप लोग। चलो वही मैंने बोल दिया, मान लो बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट। तो किधर जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। इनकम हो गया तो भी उधर ही ना। ये अकाउंट का बेसिक है। ये सारे टॉपिक के लिए कनेक्ट है। ये एक बार याद करके पूरा साल भर आपको याद रखना है। ठीक है? आता दादा, व्हाट इज डेप्रिशिएशन? डेप्रिशिएशन मतलब जब कोई भी वस्तु खराब होती है तब उसको डेप्रिशिएशन बोलते हैं। जो बेंच पे आप बैठे हो ना, ये बेंच बहुत सुंदर थे 9 साल पहले। आप 10वीं बैच हो और आप लोगों ने क्या किया मालूम है क्या? आपके मन में जो फीलिंग्स आते हैं, फीलिंग्स, वो आप सामने वाले को बता नहीं सकते डायरेक्ट। तो आपने वो आपके सारे फीलिंग्स कहाँ पे व्यक्त किए? बेंच। काही काही तर पोरांनी बेंचला खड्डे पण पाडलेत. ते कंपास असतं ना, ते नाही का लोखंडचं, त्याने त्या बेंचची वाट लावून टाकली अक्षरशः. बघा बघा हे बघा. आता मला सांगा, हीच बेंच त्या टायमाला मी 2,000 रुपयाला आणलेली. मान लो रे, मैं सोना लगा के लाया था, लेकिन मान लो 2,000 का बेंच होगा. आज इसको बेचने जाएगा तो कोई देगा 2,000 मेरे को? क्योंकि आपने उसको खराब किया. खराब किया मतलब वो बेंच का क्या हो गया? डेप्रिशिएशन. तो आज उसका वैल्यू कितना हो गया रहेगा? 1,000 रुपए. तो बोलो वैल्यू बढ़ गया कि कम हो गया? इसके लिए माइनस. माइनस क्यों हुआ? क्योंकि वैल्यू कम हुआ. कम हुआ तो माइनस. उसके उल्टा है ये एप्रिसिएशन. मान लो एक 10-12 साल पहले मेरे पापा ने ये घर लिया था, तभी कुछ उनको 6.5 या 7 लाख में उनको घर ये मिला था, बराबर. आज इसका वैल्यू उतना रहेगा? बहुत ज्यादा हुआ रहेगा, बराबर कि नहीं? 20-22 लाख रुपया हुआ रहेगा. आज से 7-8 साल पहले उन्होंने कुछ ज्वेलरी भी खरीदी थी गोल्ड की. तभी का वैल्यू और आज का वैल्यू उतना रहेगा कि बढ़ गया रहेगा? बराबर कि नहीं है? 10-12 साल पहले उन्होंने गांव में कुछ जमीन भी लिया था मान लो, क्या उसका भी वैल्यू कम हुआ रहेगा कि बढ़ गया रहेगा? बढ़ेगा. तो मार्केट में कुछ ऐसी चीजें है जिसका वैल्यू बढ़ता है, बराबर कि नहीं? इसके लोग बोलते हैं ना, उसमें इन्वेस्ट करो, उसमें इन्वेस्ट करो. वो काय के लिए करो? क्योंकि उसका वैल्यू कभी कम नहीं होता. ऑलवेज क्या होता है? इंक्रीज होता है. तो जिसका वैल्यू बढ़ता है उसको ये बोलते हैं क्या? एप्रिसिएशन. क्या बोलते हैं उसको? तो एप्रिसिएशन माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे? प्लस. ये बेसिक अकाउंट का बेसिक. मला विसरा एक वेळ, असं थोडं लक्षात ठेवणार आहात तुम्ही. मी नाही ठेवत, 12 झाली. तर मला सांगा, पण तुम्हाला हे लक्षात ठेवावं लागणार, हे कायमचं राहणार. कळलं की नाही? अगली बार क्या है? आउटस्टैंडिंग. मैंने आपको समझाया आउटस्टैंडिंग मतलब किसी का पैसा देने का बाकी रहेगा ना, तो उसको आउटस्टैंडिंग बोलते हैं. चलो मान लो संदीप का पेमेंट महीना हो गया लेकिन उसको मैंने पैसा दिया नहीं. उसका पैसा देने का क्या रखा है मैंने? बाकी रखा है, तो आउटस्टैंडिंग हो गया. तो मेरे लिए कर्जा है कि नहीं? मेरा कर्जा कम होएगा कि बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा ना. चलो मैं इस महीना उसको पैसा नहीं दिया, इस महीना, और अगला महीना चल चल रहा है, काम कर रहा है वो, तो इस महीने का पैसा नहीं दिया और अगले महीना में उससे काम करा के ले रहा हूं, मतलब मैं अपना कर्जा कम कर रहा हूं कि बढ़ा रहा हूं? प्लस. प्लस. किसी का पैसा देने का बाकी रहेंगे रखेंगे ना तो उससे कर्जा बढ़ता है. लेकिन किसी को एडवांस में पैसा देके रखा तो प्रीपेड एडवांस,
तो अपना कर्जा कम होता है। एडवांस मतलब क्या? अभी संदीप को मान लो, अभी अभी उसको मैंने बोला ना तेरे अकाउंट से क्या गाड़ी में पेट्रोल भर दे, मतलब उसको मैंने एडवांस दे के रखा है ऑफ कोर्स, बराबर की नहीं बात है, नहीं तो वो किधर से पेमेंट करता? आई डोंट लाइक हेडेक। मैं एक ऐसा बिझनेसमॅन हूँ, मेरे को हेडेक पसंद नाही, ठीक आहे बात आहे. सगळं कसं सुरळीत शांत चाललं पाहिजे. मग हे जे आपल्याकडे टीचर येतात ना कामाला, मी त्यांना आल्यानंतर मंथली पेमेंट नाही देत. उससे डायरेक्टली एक बॉन्ड पेपर पे लिख के लेता हूँ, तेरे को इतने इतने लेक्चर लेने, इतना इतना सिलेबस पढ़ाने का है और इतना इतना तेरे को मैं पैसा दूंगा, चल तू साइन कर, मैं साइन करता हूँ, ये एक लीगली प्रूफ बन गया। और फिर उसने बोला सर इतना करने के लिए मेरे को 30,000 रुपया लगेगा। तुरंत उसको चेक के ऊपर 30,000 डाल के उसका अमाउंट डाल के साइन करके उसको दे देता है, उसके अकाउंट में डाल के पैसा क्रेडिट करके ले लेता है। बराबर की नहीं है? अभी मेरे को बताओ, अभी उसने अब तक काम किया नहीं है, बराबर की नहीं है, लेकिन मैंने उसको पैसा कैसे दिया है? एडवांस। अभी अगला महीने में वो क्या करेगा? पढ़ाएगा आपको, मेरा कर्जा बढ़ेगा? बढ़ेगा क्या कर्जा? वो साल भर पढ़ाते रहा तो भी मेरा कर्जा बढ़ने वाला, क्योंकि मैंने उसको पैसा कैसा दे के रखा है? एडवांस। तो एडवांस में पैसा देने से अपना कर्जा, सॉरी एक्चुअली सॉरी, मैंने यहाँ पे प्लस लिखा है, ये क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? माइनस। एडवांस में पैसा देने से अपना कर्जा क्या होता है? कम होता है। एक दूसरे के अपोजिट है, देख, डेप्रिसिएशन के उल्टा ये, आउटस्टैंडिंग के उल्टा ये, समझा कि नहीं है? एक दूसरे के क्या है? ये अपोजिट, ठीक है। एडवांस में पैसा देने से कर्जा कम होता है, कोई तकलीफ नहीं रहता बाद में। हाँ, चलो अगला कंसेप्ट क्या है? रिसीवेबल पेबल, ये आपको फाइनल अकाउंट में मिलेंगे। रिसीवेबल और पेबल आउटस्टैंडिंग के सिनोनिम से, किसके सिनोनिम से? आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग तो आपको मालूम पड़ा है, आउटस्टैंडिंग रखने से क्या होता है? चीज बढ़ते जाती है। संदीप के पेमेंट का मैंने बोला ना, एक महीना काम किया, पैसा दिया नहीं, अगले महीने भी काम करा के ले रहा हूं, तो मेरा कर्जा क्या होने वाला है? बढ़ने वाला। तो इसको क्या करेंगे? प्लस। ये तो बच्चा बच्चा जानता है डिस्काउंट। बोलो 10 रुपए की वस्तु है, 2 रुपए का तुमको डिस्काउंट मिला, तो आप उसको क्या 10 दोगे क्या 8 ही दोगे? मतलब डिस्काउंट का 2 रुपया आपने प्लस किया कि माइनस किया? बराबर। आरडीडी बैड डेट, ये कल समझाया मैंने। आरडीडी बैड डेट मतलब पैसा मिल गया कि डूब गया? डूब गया। डूबे हुए पैसे को आरडीडी बैड डेट बोलते हैं। बोलो पैसा डूबने से अपनी प्रॉपर्टी बढ़ेगी कि कम होएगी? माइनस। कम होएगी, माइनस। समझा कि नहीं? ये सारा चीज मैं रिकॉर्ड करके दे रहा है आपको, आप समझो। कोई एडजस्टमेंट आपसे लर्न नहीं हो रही, उसका मीनिंग जान के लो, तो आप प्रॉपरली उसको सपने में भी बोल पाओ, यार दादा ने बताया था डेप्रिसिएशन, कोई भी वस्तु खराब हुई होती है ना, तब उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो खराब होने से, सही बोला है, खराब होने से भाव कम हो जाएगा, माइनस। एप्रिसिएशन समझाया मैंने, मार्केट में कुछ ऐसे असेट है, जैसे कि गोल्ड बोलो, बिल्डिंग बोलो, जमीन बोलो, एक बार खरीद के रखो, उसका भाव कभी कम नहीं होगा, ऑलवेज आपको फायदा ही दिलाएगा वो। जिसका भाव बढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? एप्रिसिएशन। ठीक है ना? सब कुछ बताया। आउटस्टैंडिंग, संडे के पेमेंट के बारे में बोला आपको, एक महीना हो गया, उसको पगार ही मैंने दिया नहीं, मतलब उसका पगार देने का मैंने बाकी रखा, अगले महीने भी काम करा के ले रहा हूँ, चल वो काम करते रहेगा, लेकिन मेरा कर्जा बढ़ते रहेगा। समझा कि नहीं है? पिछले महीने का भी देना है, चालू महीने का भी देना पड़ेगा, कर्जा बढ़ते रहेगा। प्रीपेड एडवांस, किसी को काम शुरू करने के पहले ही पैसा देके रखा है, वो काम करते रहेगा, मेरे ऊपर कर्जा नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा क्या पैसा? कर्जा नहीं, उसका पेमेंट हो चुका है ऑलरेडी। और रिसीवेबल पेबल किसके सिनोनिम्स में मैंने बोला? आउटस्टैंडिंग। जैसा आउटस्टैंडिंग वैसा ही इनका होता है। और मतलब इनका भी मतलब बाकी, बाकी है ऐसा होता है, तो बाकी प्लस, तो ये भी बाकी है, ये भी बाकी है, प्लस। डिस्काउंट आपको मालूम है, डिस्काउंट दिया मतलब वस्तु की कीमत कम होती है। आगे क्या? आरडीडी बैड डेट, पैसा डूब गया, डूब गया तो प्रॉपर्टी कम होती है ना? पैसा डूबने से कौन सा बंदा आमिर बनने वाले? हाँ, मेरा 10 लाख रुपया डूब गया तो मैं आमिर बनूंगा क्या? गरीबी बनूंगा ना बाबा। अगला क्या नाम है?
इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑलवेज प्लस। चल तूने बैंक के पास से 10,000 रुपए का लोन लिया है, ओनली कितना रुपया? 10,000। तुमने बैंक को बोला कि तुम्हारा पैसा मैं 1 साल के बाद वापस करूंगा। तुमको क्या लगता है रे, बैंक तुम्हारे पास से 1 साल के बाद में 10,000 ही लेगा खाली? इंटरेस्ट लेगा कि नहीं? तो आप उसको कितना दोगे पैसा? चल 12,000 दिया, मतलब आपने कम करके दिया पैसा कि ज्यादा करके दिया? तो क्या किया? ज्यादा मतलब क्या किया? माइनस किया कि प्लस किया? समझा कि नहीं मारता है? और इंक्लूड, इंक्लूड ऑलवेज माइनस। समझा कि नहीं मारता है? सो मान लो कि बाबा मेरे बच्चे को उसके कोई रिलेटिव ने 100 रुपया दे दिया, 100 रुपया, और उसको ऐसा भी बोला इसमें 20 रुपया तुम्हारे बहन का है। ये 100 रुपए में 20 रुपया किसका है? तुम्हारे बहन का। मतलब वो 100 रुपए में मेरे लड़की का 20 रुपया इंक्लूड है। तो भी वो इंक्लूड वाला पैसा मेरा बच्चा वो 100 रुपए में जोड़ेगा कि माइनस करके देगा? इंक्लूड। कट करके देना पड़ेगा उसको, बहन को, मतलब नोट नहीं फाटेगा, छुट्टा करेगा फिर 20 रुपए देगा। उसके बाद में क्या लिखा है? ओवर वैल्यू, ओवर वैल्यू ऑलवेज माइनस। और वैल्यू ऑलवेज क्या होता है? माइनस। और मतलब किसी की वैल्यू ज्यादा हुई है वो कम करो, उसको बोलते हैं ओवर वैल्यू। बराबर? ओवर मतलब ज्यादा हुआ है, कम करो। पोरीचा शब्द आहे. कळलं की नाही? एखाद्या पोरीला एखादा पोरगा लय चढतोय, लय चढतोय, लय त्रास देतोय, मग ती पोरगी त्याला म्हणते लय ओव्हर करतोय. अरे हा की नाही म्हणतात लय ओव्हर झालंय, ओव्हर, लय त्रास. बराबर की नहीं? मतलब उसको क्या बोलने का है? लड़की को तू कर लेकिन कम कर। देख ना, माइनस। ना बोल रही है क्या? कर लेकिन कैसा? कम। ओवर वैल्यू माइनस। अंडर वैल्यू मतलब क्या? अंडर वैल्यू एखाद्या पोरीला एखादा पोरगा पटलाय पण तो काय करतच नाही. ए, येडा आहे. अरे म्हणजे भेटत नाही, वेळ नाही देत. मग ती त्याला काय म्हणते? लय अंडर करतोस. अरे अंडर म्हणजे कमी करतो, जास्त कर. तर जास्त कर म्हणजे काय रे? प्लस जोक्स पार्ट. पण तुम्हाला माहिती पडलं, ओवर मतलब जो ज्यादा हुआ है उसको कम करना है, दैट इज माइनस। अंडर, अंडर मतलब कम हुआ है, कैसा करो? ज्यादा। समझा कि नहीं बात है? अभी आप समझो जो भी है वो, लेकिन ओवर मतलब क्या हुआ है? ज्यादा, उसको कम करो। और अंडर, अंडर मतलब कम हुआ है उसको ज्यादा करो, ज्यादा करो मतलब प्लस। अंडर ऑलवेज प्लस, ओवर ऑलवेज माइनस। तो ये हो गया तुम्हारा अकाउंट का बेसिक, क्योंकि ये अभी अपने को काम में आने वाला है जब मैं यहाँ पे पढ़ा दूं, क्योंकि बहुत सारी जगह पे वर्ड मिलेगा डिप्रीशिएशन, तब मैं आपको पूछूंगा पहला इफेक्ट, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे पहला इफेक्ट माइनस, डिप्रीशिएशन ऑलवेज माइनस। फिर मैं आपको पूछूंगा बिजनेस को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? मैंने बोला लॉस हुआ तो तुरंत बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। और मैंने बोला बिजनेस को क्या हुआ? प्रॉफिट, तो क्या बोलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट। तो ये वार्ता। चलो वन बाय वन अभी एडजस्टमेंट लिखेंगे, हर एक एडजस्टमेंट के बाद एक एक लाइन छोड़ना है। हर एक एडजस्टमेंट के बाद एक एक लाइन छोड़ना है, ठीक है? हर एक एडजस्टमेंट के बाद में एक एक लाइन छोड़ना है। ओनली 30 के आसपास एडजस्टमेंट है, ज्यादा नहीं। चला फास्ट लिखायचंय.
पहले 10 एडजस्टमेंट आपके सामने। मैंने बोला हर एक एडजस्टमेंट के बाद एक लाइन छोड़ो, छोड़ा नहीं आपने। चलो कोई बात नहीं, अभी लिखते जाओ। Done everyone? चला फिनिश। ये तो एडजस्टमेंट से अभी आपण इसका इफेक्ट लिखेंगे। तुम्ही मला सांगाल इफेक्ट। ये नाम आपने किधर तो सुना है ऐसा बताओगे। सुनो, पहिला नाम काय आहे? क्लोजिंग स्टॉक। आता एवढ्या वेळापूर्वी आपण सगळी रिव्हिजन करून घेतली। हा, इकडे मी लाईन मारली, याचा अर्थ तुम्हाला पण ती लाईन मारायची आहे, कारण बोर्डामध्ये अशा काही ऍडजस्टमेंट आहेत ज्या फिक्स येतात, कंपल्सरी असतात, कळलं की नाही? त्यातल्या या 5 ऍडजस्टमेंट आहेत, या तुमच्या बोर्डाच्या प्रत्येक सम मध्ये असणार, प्रत्येक सम मध्ये या फिक्स 5 असणार। नंतर दादा मला आयएमपी ऍडजस्टमेंट दे, हे देन ते दे, तुम्हाला मी बोललो मी परत भेटत नसतंय, कळलं की नाही? वाचायचं तुमचं जे काय ते आताच सगळं क्लिअर, सगळं नंतर वाच काही कर, कळलं की नाही? वाचायचं काही कर, नको वाचू। फेल होणार तुझ्या कर्माने, पास होणार ते पण तुझ्या कर्माने, आम्ही रस्ता दाखवणार, चालायचं ठरव, तू पळणार नाही, चालायचं ठरवणार, काट्यात काय दगडात फडफडून 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 मारणार, कळलं की नाही? अजून काय नाही बोलू शकत, जे सत्य ते आहे। आपल्या पोरांना 100 भेटल्यात, 99 भेटल्यात, 97 भेटल्यात, 96 भेटल्यात, सगळं काय आम्ही अचीव करून झाले। जे मार्गाने चालणार त्याला भेटणार, तो नाही चालणार तो लटकणार, कळलं की नाही? आवडतंय, चला इकडे लक्ष द्या। सुनो, अभी आपको प्रॉपर ध्यान देना है, क्योंकि 29 एडजस्टमेंट याद करने, उसके लिए आपको पहला जानना पड़ेगा कि ये मैंने किधर सुना था कि नहीं। बोलो, पहला नाम क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। 100% सुना है आप लोगों ने, कहाँ पे? ट्रेडिंग अकाउंट के, पहला ध्यान दो, बाद में लिखने टाइम दूंगा मैं। तो किधर जाएगा पहला इफेक्ट? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। क्या मैं सही लिखा? अपन ने याद किया कि मालूम है अपने को? और यही नाम अपन ने और एक जगह पे सुना है, स्टॉक। कहाँ पे? बैलेंस शीट के असेट। पता है असेट में बहुत लंबा थे दिए, फिक्स असेट टेंजिबल, फिक्स असेट इनटेंजिबल, करंट असेट, अदर एक्स्ट्रा असेट, उसमें करंट असेट में ये वर्ड है स्टॉक, मतलब इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के असेट। एक तो ऐसे फ्री में चलेगी, बरोबर की नाही?
पुढचं नाव काय? आउटस्टैंडिंग, अनपेड, ये भी सुना है इधर ना। मैंने बोला इसके लिए लिख के दिया है मैंने, एडजस्टमेंट याद करने से पहले ये याद कर, कौन प्लस है कौन माइनस है, कौन प्लस है कौन माइनस है, ठीक है। बोलो इसमें आपको आउटस्टैंडिंग अनपेड ड्यू मिला कि नहीं, मिला कि नहीं, क्या इफेक्ट है उसका? प्लस, किस तरह से सर? बोलो इधर क्या नाम है? प्रीपेड एडवांस, उसमें है कि नहीं, क्या इफेक्ट है? माइनस, क्या नाम है? आरडीडी बैटर्स है की नाही, क्या आहे? ऐका तिकडे, काय इफेक्ट आहे? पहिले पहिले पण झाले. आता विचार कुठला करायचा आहे, फक्त इकडे, बरोबर आहे की नाही? बाद में खाली आप लोग जोड़ोगे आरडीडी बैड डेब्ट ऑन डेटर्स, आपने तो 2 लाइन है ना आपके पास, तो आप नीचे बिठा सकते हो डेप्रिशिएशन ऑन असेट, में लिख दिया, ठीक है। सुनो, अभी अपना ये इफेक्ट के लिए चल रहा है पूरा रामायण, ठीक है, ये इफेक्ट के लिए पूरा रामायण चल रहा है, सोच के लिए। डेप्रिशिएशन कोणाचं होत आहे? असेट, डेप्रिशिएशन कोणाचं होत आहे? म्हणजे असेट चांगले होता है कि खराब होता है? खराब होता है, क्योंकि अभी मैंने आपको डेप्रिशिएशन वर्ड का मीनिंग बताया है। असेट खराब हो रहा है, असेट, असेट म्हणजे तुमची प्रॉपर्टी असते, ये जो फर्नीचर है ना दैट इज माय असेट, ये जो घर है ना ये मेरी असेट है, ये मशीन है वो भी मेरा असेट है, सत्य है की नाही वाटत है? तो अपना ओन क्लासरूम है, इधर कुछ भी कर सकता हो, देख दादा दादी कसे बघतायत मला, कळलं की नाही? मस्त येडा बनून बनून पैसे कमवतो, कळलं की नाही? सत्य आहे ते, सत्य आहे बघ, मागून पण बघतोय, एकदम सेंटा क्लॉज म्हणतो. काय नाही, चिंता करू नका, तुमचं नाव खराब नाही करणार. तर मी काय म्हणत होतो, तर समजा हे असेट खराब झालं, खराब, बरोबर आहे की नाही? हे असेट खराब झालं तर तुम्हाला प्रॉफिट होणार की लॉस होणार? लॉस होणार. मग कुठे जाणार लॉस? प्रॉफिट अँड लॉसच्या, हाँ, तो इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, बोलो याद किया कि समझ के लिए? समझ के लेने से कभी भूलना नहीं है, ये बात ध्यान रख, और याद करने से, रट्टा मारने से भूलना है उसको. आणि 29-30 आहेत रे, किती लर्न करणार करून करून, सत्य है कि नहीं? अगला नाम है डेटर और ये है आरडीडी बैड डेट. बोलो आरडीडी बैड डेट मतलब मैंने आपको कुछ टाइम पहले समझाया कि पैसा डूब गया, पैसा क्या हो गया? बोलो डूब गया तो आपके बिजनेस को प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? लॉस. कौन सा बंदा बोलेगा अरे मेरा पैसा डूब गया, मजा आ रही, मेरा पैसा डूब गया, बहुत मजा, बोलेगा क्या? याला डोकं पकडून बसन, काय झालंय, साईबाबा की वारी करनी पड़ी, ऐसा क्यों हो रहा है नसीब? मेरे को बताओ, पैसा डूबने से अपना 100% क्या होने वाला है? लॉस. सही है की नाही? तुम्हालाच माहिती आहे लॉस कुठे असतो. बोला, प्रॉफिट अँड लॉस डेबिट, हो गया. अकाउंट खूप सिंपल आहे, फक्त रूल्स आले पाहिजे, कळलं की नाही? मी काय करता, फक्त गोष्टी, रूल्स सरडेचे धाव कुंपणापर्यंत, तसं आहे तुमचं, फक्त पास होऊ दे यार, एवढं नको आम्हाला. आई बाबा पण कॉमन जाते ना, आईला माझ्या पोराला एवढे कसे आले, कळलं की नाही? तर बघ, सगळ्यांना समजलं की नाही? हे इफेक्ट कुठून आणलेले आपण? इकडून. आणि ये आपण समझ रहे कि नहीं? अभी मैं कुछ टाइम पहले आपको बोल रहा था कि किसी का पैसा देने का अगर बाकी रखेंगे, बराबर की नहीं है, तो कर्जा बढ़ेगा. बोला था कि नहीं मैंने ये? चल सैंडी का पगार है 16,000 रुपया, उसको मैंने दिया नहीं, पैसा उसका दिया नहीं, तो मेरा कर्जा कम होने वाला है कि बढ़ने वाला है? कर्ज, कर्ज वाढणार, कर्ज वाढणार आहे. कर्ज म्हणजे असेट की लायबिलिटी? एक बार आप तुम्हारे बैलेंस शीट में आ जाओ, बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड देखा, लाइबिलिटी साइड मिला कि नहीं? लाइबिलिटी साइड, वहां पे भी देखो मैंने ये 3 वर्ड लिखे रहेंगे, देखिए 3 वर्ड,
लाइबिलिटी साइड में 3 वर्ड लिखे रहेंगे, लिखे हैं क्या? लिखे हैं क्या 3 वर्ड ये? कौन से वाले? आउटस्टैंडिंग, अनपेड, ड्यू, एक्सपेंस। बोला है क्या ऐसा? क्या मैं यही बात है, यही बात कर रहा हूँ? यही बात है कि नहीं? किधर जाता है बोलो? बैलेंस शीट के लायबिलिटी। ये डैश क्या बीच में? ये डैश है सब जगह पे, मैंने तो कुछ लफड़ा करा हो, क्लीन मारो। ये डैश है। क्या आपने नाम सुने ये? देखिए नाम वहां पे है कि नहीं है? ये जिसको वो डब्बे याद है सारे, वो कर पाएगा कि नहीं ये चीज? ये वही तुम लोग बाजू वाला असेट साइड देख लो, असेट साइड, वहां पे आपको ये वाला नाम मिलेगा, देखो, प्रीपेड एडवांस एक्सपेंस। मिला कि नहीं चेक करो, है क्या? प्रीपेड एडवांस एक्सपेंस आहे की नाही रे? प्रीपेड एडवांस एक्सपेंस तुम्हाला नाम मिळालं की नाही? करंट असेट में मिलेगा, देखो करंट असेट में मिला कि नहीं? प्रीपेड एडवांस एक्सपेंस कौन से साइड में है? लाइबिलिटी में है कि असेट में? तो इसका इफेक्ट हो गया बैलेंस शीट असेट। और बच्चे इसको लर्न करने के लिए भी सिंपल तरीका अपनाते हैं, इसके ये उल्टा होता है। बोलो ये क्या है? ये क्या है? उल्टा। बोलो ये किधर है? बैलेंस शीट लाइबिलिटी, ये बैलेंस शीट असेट, अपोजिट। लाइबिलिटी का उल्टा असेट। कुछ त्रास इधर तक? कुछ। अगला ये बात, मेरे को ये दोनों की बात नहीं करनी है, मेरे को ये लास्ट के 3 लोगों की बात करनी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये तीनों नाम आप लोगों ने कहाँ पे तो सुने। आज मैंने पूरा चूरन रिवाइज कराया है, और आपको पता है कि ये 3 नाम आपको मिले थे। मिले थे कि नहीं? कहाँ पे मिले थे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। तीनों का पहला इफेक्ट, तीनों शायद उधर ही है, एक बाकी है लेकिन वो अगले ग्रुप में है कि नहीं? किधर याद किया मैंने ये इफेक्ट? करना ही नहीं तो बाबा यादच नसता, अकाउंट हे याद करने का पार्ट ही नहीं है ये। कळलं की नाही? आता मॅथ्स कसं आहे? मॅथ्स हे प्रॅक्टिकल सब्जेक्ट आहे. मॅथ्सचा सम आपण पाठ करून जातो का? आपण काय लर्न करून जातो? फॉर्म्युले. कसं आहे? याचे पण फक्त काय लर्न करायचे? रूल्स. पाठ करणार तर तुम्ही आइन्स्टाईन बनाल की. तर आता बघ, गुड्स लॉस्ट बाय फायर, इसका मीनिंग होता है आग लग के गुड्स चल गए. वस्तु आग लगल्यामुळे जळाल्या. बोला, तुम्हारे बिजनेस को अगर आग लगेगी तुम नाचोगे क्या? मजा येते मला, किती मस्त आग लागली, उद्या पण लाग, मी परत बिझनेस बनवतो, परत आग लाग. अरे सत्यानाश सगळा, असे रडाल तुम्ही तर तुमच्या डोळ्यातील पाण्याने पण थोडी आग भिजेल. एवढा त्रास होईल का आपल्याला? अरे हा की नाही? म्हणजे मला सांगा, आग लागल्यामुळे आपल्या बिझनेसला काय होणार आहे? लॉस होणार. लॉस. वही ये देख, गुड लॉस बाय थेफ्ट. थेफ्ट मतलब चोरों ने तुम्हारे गुड्स चुराए. चोरांनी तुमच्या बिझनेस मधल्या वस्तू पळवल्या. गुड्स, गुड्स म्हणजे वस्तू, वस्तू चुराए उन्होंने. तुम्ही चोरांचे आभार मानाल का? थँक यू चोरो, कितने उपकार किए तूने हमारे ऊपर, हमारे बिजनेस से वस्तु चुराए तुमने, ऐसा ही चुराते रहे और हमको डुबाते रहे. बोलो ये भी लॉस है कि नहीं है? ये देख, यहाँ पे गुड्स आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हो? फ्री में, तो भी लॉस होगा. तो मेरे को क्या लगता है, ये तीनों जगह पे अपने बिजनेस को लॉस हो रहा है. सही है? तीनों जगह पे बिजनेस को क्या हो रहा है? लॉस. और लॉस कहाँ पे जाता है आपको पता है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड. तीनों का इफेक्ट लर्न हो गया. प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. क्या याद करना है? अजून काय पाठ केलं पाहिजे? हे पाठ आहे काय? मग लय भारी आहे. कळलं की नाही? और अगला सवाल उठता है खाली इसका, क्या? अनरिकॉर्डेड सेल्स, अनरिकॉर्डेड. अभी अनरिकॉर्डेड सेल्स का मतलब होता है तुमने सेल किया है लेकिन उसको लिखा नहीं. लिखा नहीं, अनरिकॉर्डेड. लिखता तो रिकॉर्डेड, नहीं लिखता अनरिकॉर्डेड. तो मेरे को बताओ, सेल को लिखा नहीं तो उसको लिखना पड़ेगा. तो सवाल ये उठता है कि किधर लिखूं. बरोबर की नाही? करताय मला सांगा.
तुम्ही घरी गेल्यानंतर लोकांच्या घरी जाता की तुमच्याच घरी जाता? तुमच्याच. कोणी बोलवलं नाही तर तुम्ही तिकडे जाऊ शकत नाही. असं डायरेक्ट गेले की समोरच्यांचे चेहरे पडतात. त्यामुळे कधी पण बोलवल्यानंतरच जा. तर मला सांगा, जैसा तुम तुम्हारे घर में जाओगे, तुम किसके घर में जाओगे? प्रतीक, तुम तुम्हारे घर में जाओगे, मैं भी हमारे घर पे ही जाऊंगा. मी दुसऱ्या कोणाकडे गेलो तर बायको हाणणारच मला. घरात जायला नको मग. तर मी कुठे जाऊ शकतो? माझ्याच घरी. तुम्ही? तुमच्याच घरी. मग मला सांगा हा सेल आहे. तो दुसऱ्याच्या घरी जाईल की त्याच्याच घरी जाईल? हा कोण आहे? तो पण कोणाच्या घरी जाईल? उसके घर पे जाएगा ना. सेल उसके घर पे. परचेस अजून कोण असता तो पण त्याच्या घर पे. केलासा की नाही? मग मला सांगा अनरिकॉर्डेड सेल है, उसको रिकॉर्ड करना है और मैंने आपको पूछा कहाँ पे रिकॉर्ड करूँ? तो आप लोग बोले ना दादा, दादा वो सेल है, तो रिकॉर्ड उसके घर में होगा. दादा ये परचेस है, वो रिकॉर्ड उसके घर पे होगा. तो सेल को रिकॉर्ड करोगे प्लस सेल्स में, अपने घर में. बराबर की नहीं? और परचेस को रिकॉर्ड करोगे प्लस परचेस में, अपने घर में. मालूम पड़े सबको पहले इफेक्ट दोनों के. यस. अनरिकॉर्डेड सेल्स प्लस सेल्स, अनरिकॉर्डेड परचेस प्लस परचेस, अनरिकॉर्डेड सेल्स प्लस सेल्स, अनरिकॉर्डेड परचेस प्लस परचेस. इसके बाद में एडजस्टमेंट होंगे, लेकिन मैं कुछ बताऊंगा नहीं कि ये ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ. मग रट्टा मार. कळलं की नाही? मग रट्टा मार. जे आहे सोपं ते नंतर अवघड आहे. रट्टा मारून काही कर. ते की नाही मला. अभी इधर आ गया. मैं आपको दो लोगों के बारे में समझाता हूँ. एक होता है डेटर, एक होता है क्रेडिटर. पहले भी बोला मैंने. डेटर मतलब जिनसे पैसा आता है और क्रेडिटर मतलब आपको तो मेरा एग्जांपल मैंने आपको बताया कि आपके लिए मैं कौन हूँ? क्रेडिटर. मेरे लिए सैंडी, ये रूम का मालिक, लाइट अदानी वाला, स्टेशनरी का वाला, यहाँ पे जो जो टीचर आते हैं भाषण देने, वो लोग सारे क्रेडिटर है, क्योंकि उनसे मेरे को कुछ नहीं मिलता. मैं ही उनको पैसा देता हूँ. वो मेरे लिए क्या है? क्रेडिटर. लेकिन तुम्हारे लिए मैं क्रेडिटर. लेकिन मेरे लिए अच्छे लोग आप हो. आप मेरे लिए क्रिएटर हो कि डेटर हो, तो मिलता है. तो बताता हूँ, जिससे पैसा आता है दैट इज डेटर, और जिधर पैसा जाता है उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट. अभी खाली यहाँ पे आप बताओगे कहाँ पे पैसा आएगा और कहाँ से पैसा जाए. ठीक आहे वाटतंय? चला एक लॉजिक सांगा. हे मी इथे विकतोय. सेल कर रहा हूँ ना. सेल कर रहा हूँ मतलब मैं यहाँ पे कुछ बेच रहा हूँ. यहाँ पे कुछ क्या कर रहा हूँ? बेच. ये पे नहीं यार, बेच दिया, सेल किया. तो मला सांगा मैं अगर बेच रहा हूँ तो मेरे पास से पैसा जाएगा कि 100% आएगा? आएगा. और जिसके पास से आता है, जिसके पास से पैसा, उसको मैंने अब भी बताया क्या बोलते हैं उसको? क्रेडिटर बोलते हैं की डेटर बोलते हैं? झालं ना आता? झालं ना रे? तुम्ही माझ्यासाठी कोण आहात? मी तुमच्यासाठी कोण आहे? तुम्ही माझ्यासाठी डेटर काय आहात? कारण की तुमच्यामुळे तुमच्याकडून मला पैसे येतात. म्हणजे मी तुम्हाला काहीतरी विकत असेल चुरण. ते देख ना बेच. चुरण बेच. अरे विकतोय की नाही? मग हे विकतोय बाबा. इथे येतोय ना 8 वाजता अंघोळ करून तर समजा तुम्ही. काहीतरी विकायला येतोय. कळलं की नाही? आता 11वीत तुम्ही बघितलंय कधी येत होते. ऑल टाईम रेकॉर्ड आहे बाबा. समजा की नाही? कुठेही जावा. 8चा क्लास आहे ना, पोरं पहिलीच 8:30ला जायचा. येणारच नाही ना दादा. खरं की नाही वाळतंयस? फिक्स. ते पण तसंच कुठे पण जा. म्हणून मला कोण बोलवत नाही. आणि बोलवलं त्याला मी आधीच सांगतो. अर्धा तास लेट येणार. मग तो पण शहाणा असतो. तो लेक्चर पण लेट ठेवतो. मला सांगा, सेल तुम्हाला माहिती पडलं का? सेल केल्यामुळे पैसे येतात. हे आता नाही येणार लेट. 12वीच्या बॅचला नो लेट. 11वीच्या बॅचला लेट. 9वीला लेट. 10वी नो लेट. 13वीं 14वीं लेट. 15वीं नो लेट. ऑफ कोर्स खाली कौन से बच्चों के ऊपर मेहनत लेता हो? बोर्ड. ओनली बोर्ड. बाकी नाही. तुम्ही पण ठरवा.
म्हणजे बाकी पोरांना तुम्ही सांगणार नाही का नंदनवनला जा, असं नका करू. त्यांनाही मजा घेऊ द्या, मलाही घेऊ द्या. येस. तर मला सांगा इकडे बघ. सेल. सेल केल्यामुळे पैसे येतात आणि ज्याच्याकडनं पैसे येतात त्याला तुम्ही काय म्हणता? डेटर. डेटर्स म्हणता. म्हणून याचा इफेक्ट जातो प्लस डेटर्स. प्लस कुठे जातो? डेटर. आता तुम्ही सेल करताय की परचेस करताय? परचेस. परचेस मतलब बेचना की खरीदना? खरीदणे. दुकानवरती जाणार आणि काहीतरी खरीदला त्याला म्हणतात परचेस. बोलो अभी दुकान से जाके कुछ खरीदोगे तो आपको पैसा मिलेगा? आपके पास पैसा आने वाला है कि आप दोगे वो दुकानदार को पैसा? दुकानदार को पैसा जाएगा. मतलब यहाँ पे आपको पैसा मिलने वाला नहीं है, आपके पास से पैसा जाने वाला है और जब पैसा जाता है उसको आप डेटर बोलते हो कि क्रेडिटर बोलते हो? तो इसका इफेक्ट जाता है प्लस क्रेडिटर. प्लस ऑलवेज दोनों में प्लस है. उसका तिजोरी बढ़ेगा या कम थोड़ा ना होगा. सही है कि नहीं? नोट करो. पहले 10 एडजस्टमेंट के इफेक्ट लिखते टाइम थोड़ा खुद के मन से लिखो. आता आपला हा सगळं छापा. चला इफेक्ट लिहायचे होते पहिल्या 10 ऍडजस्टमेंटचे. क्लासला 15 मे पासून सुट्ट्या असतील व्हॅकेशनच्या. 15 मे ते 31 मे. ठीक आहे. तरी मी एकदा रेकॉर्ड घेईल कोण कोण कधी गावाला जाणार आहे. जर मेजॉरिटी लोक लवकर गावाला जाणार असतील तर आपण व्हॅकेशन थोडं लेट करायच्या ऐवजी लवकर करून नंतर पुढे लवकर चालू करू शकतो. ठीक आहे बरं. तुमच्यावरती आहे. पण पण समजा फारच कमी लोक गावाला जाणार असतील तर आपण 15 तारखेपर्यंत चालू ठेवणार आहे. कारण की जे गावाला जातील 4-5 लोक त्यांच्यासाठी तर युट्यूबला भेटणार. गावाला गेला तरी अभ्यास करायचाच आहे. वायफाय बघायचं सुरू व्हायचं. नवीन आहे नेटवर्क ना डोंगरावर बघायचं तिथे असतं. आम्ही लई शान आहे. येईल ना ते जाळीमध्ये बसायचं. जाळीवर बसायचं. चला डन एव्हरीवन. सगळ्यांचे झाले 10 ऍडजस्टमेंट. पुढे नंबर टाका 11 ते 20. 11 ते 20 नंबर टाकायचे. त्याच्या पुढे मैं बोल लो ऑल सब्जेक्ट के लिए अलग अलग नोटबुक बनाने.
चला लिया. Goods withdrawn by partner for personal use. अगले 10 एडजस्ट. 20 हो गए. बघा, संसाराची काळजी घ्या. अशा पट्ट्या पेन्सिल फेकू नका. थोड़ा हैंड राइटिंग अच्छा निकाला करो, जो एटलीस्ट बाद में आपको पढ़ते टाइम समझे. नहीं तो आपका हैंड राइटिंग आपको ही ना समझे. तुमची हँड रायटिंग कमीत कमी तुम्हाला कळली पाहिजे, एवढाच विषय. या बॅचचे ऍडमिशन फुल झालेले आहेत. ये बॅचचे. ठीक आहे. आता तुम्हाला फक्त पुढच्या बॅच साठी मला जरा सहकार्य करायचं. तुमच्या ओळखीच्या मित्र-मैत्रिणींना कोणाला तुम्ही आपल्या क्लासचं रेफरन्स द्या. मी तर देणारच आहे. पण तुम्ही पण द्या. ठीक आहे.
त्यांना आपण कधीच असं नाही फील करून देणार की इकडे व्यवस्थित शिकवलं जात नाही. कळलं की नाही? सगळ्या गोष्टी तुमच्या व्यवस्थितच होणार आहेत. कळलं की नाही? फक्त तुम्हाला त्यांना आपल्या क्लासबद्दल रेफरन्स द्यायचा आहे. बाकी काय? तशी माझीच पोरं एवढी येते आता, जी 10वी होते क्लासला पण कशाला आले नव्हते? 11वी. तर त्यांनाच कॉन्टॅक्ट करेल तर तेच 10-15 वाढून जातील. कळलं की नाही? आपल्याला फक्त एक मोजून एक 10 ते 12 पोरांसाठी काम करायचंय. कारण यावर्षी आपल्याला 60 पोरांवरती ॲडमिशन क्लोज करायचे ते. ठीक आहे? एका बॅचमध्ये 30, दुसऱ्या बॅचमध्ये 30. म्हणजे दोन्ही लेक्चर्स 2 ठिकाणी सुरू होतील. कळलं की नाही वार्ते? त्या क्लासला एक बॅच, या क्लासला एक बॅच. ओके? बरोबर श्रवण? होतील की नाही? श्रवण भाई के आगे बोल सकतात. तेरे आगे नहीं मैं. आईला म्हणतो गावाला नेटवर्क नाही. आणि बघा तेव्हा व्हिडिओ कॉलवरती. चल झालं? येस. चला इकडे लक्ष द्या. यातली पण बरीचशी नावं तुम्ही कुठे ना कुठेतरी ऐकलाय. बघूयात आपण सगळ्यांचे पहिले इफेक्ट बघूया. पहिले इफेक्ट. ठीक आहे? बोला हे वालं नाव होतं का तुमच्या थेअरीमध्ये? कुठे होतं? ट्रेडिंग अकाउंटच्या होतं की नाही? ट्रेडिंगच्या क्रेडिटला जे 3 वेगळे होते ते झाले आपले पहिल्या ग्रुपमध्ये. हे पण आहे तिकडेच. गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज ट्रेडिंग के क्रेडिट में है. तो देख इसका पहला इफेक्ट जाएगा अपना कहाँ पे? ट्रेडिंग के क्रेडिट में. इधर डॅश कर रहे हो ना बीच में? हा डॅश करायला विसरू नका. पुढचं हा पण शब्द आपण मगाशी याच्यात करवलाय इम्पॉर्टंट रूल्स मध्ये. एप्रिशिएशन. एप्रिशिएशन यहाँ पे लिखना रह गया टाइम के पहले. एप्रिशिएशन ऑन असेट. एप्रिशिएशन ऑन असेट म्हणजे माहिती पडलं ना? असेटची व्हॅल्यू कमी झाली की वाढली? वाढली. वो मैंने 3 असेट के एग्जाम्पल भी दिए थे आपको. कौन सा वाला? बिल्डिंग मतलब घर, फिर गोल्ड आणि जमीन. इसका व्हॅल्यू कभी कम होता है की बढ़ते रहता है? बढ़ते रहता आहे ना याच्यामध्ये. कुठे गेलं? सेकंड. काय पहिला इफेक्ट? प्लस. त्याला द्या प्लस. देऊ नका मग थांबा. हे हा पण शब्द बघितलाय तुम्ही रिसिवेबल त्याच्यात. बघितलंय का रिसिवेबल? बोला रिसिवेबल काय होतं? प्लस. ये भी शब्द देखा है आपने क्या? पेबल क्या होता है? नुसतं देखा है असं नका म्हणू. तुम्हाला माहिती पण पाहिजे ते का प्लस केलं. क्योंकि मैंने आपको समझाया था रिसीवेबल और पेबल दोनों का मीनिंग किसके जैसा है? आवश्यक. बराबर कि नहीं ऐसा? अभी के नाम तो मैंने अपने सारे नाम देखे. ये देख ये भी देखा है. पार्टनर्स कैपिटल वाला थेरी निकाल के रखो तुम्हारे सामने मिल जाएंगी. पार्टनर्स कैपिटल. और मेरे को बताओ वहां पे देख के समझाया ना वो. बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ पे जाता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट में. डेबिट में. पार्टनर्स कैपिटल. ये पीसी मतलब पार्टनर्स कैपिटल. ये बीच में ऐसा स्लैश है. पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट. ये भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. मेरे को लगता है डेबिट में नहीं हो. क्रेडिट में. ये देख पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट. सही आहे. हा पण आहे. हे दोघं पण आहेत मला वाटतं. एका खाली एक आहेत. पुढे पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में. पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट. सही है. ये दादा ये इंटरेस्ट ऑन लोन मांगने दे. इंटरेस्ट वर्ड देखा है इसमें. देखा है की नाही इंटरेस्ट? बोला इंटरेस्ट काय होतं? मग इकडे पण प्लस इकडे पण प्लस. बोला थोडं दिमाग लावलं की पहिले इफेक्ट काय त्रास आहेत माहिती पडले तुम्हाला. सब कुछ आपने देखा हुआ चीज है. अभी देख अभी लॉजिक समझाता. अगले इफेक्ट कैसे याद करने का. ठीक है. पहला अपन ये वाला ग्रुप देखते हैं. देखिए ये वाला ये वाला मतलब ये 4 लोगों का ग्रुप. ठीक है. ये 4 लोगों का ग्रुप अपन पहला देखते हैं. ठीक है. देख क्या बोलता है. जिसका इफेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में जा रहा है ना. पार्टनर्स कैपिटल में गया कि नहीं इनका?
उसका दूसरा इफेक्ट कंपल्सरी प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। ये बात आपको आज से फिक्स करके रखनी है दिमाग में। अगर एक इफेक्ट कहाँ पे गया, पार्टनर्स कैपिटल, दूसरा कंपल्सरी कुठे जाणार, प्रॉफिट एंड लॉस, डन डन, ये फिक्स बात, समझा की नो चेंज, चेंजेस नहीं। एक पार्टनर्स कैपिटल, दूसरा कंपल्सरी किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक आहे बरोबर आहे. तर आपण इकडे पार्टनर्स कॅपिटल लिहिलंय की नाही, मग इकडे फिक्स लिहून टाकायचं काय, प्रॉफिट आणि लॉस, प्रॉफिट आणि लॉस, डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा आपका, ये देख कैसा लर्न किया आपने, इसको मालूम पड़ा आपको क्या बोला मैंने, एक कहाँ पे गए, एक इफेक्ट कहाँ पे गए, तो दूसरा कुठे जातो, माहिती पडलं सगळ्यांना. आता बघ साईड बघ कसं सांगतो, डेबिट क्रेडिट कसं सांगा. इथे काय लिहिलंय, तर इथे क्रेडिट लिहायचं उलट. बोला इथे काय लिहिलंय, मग इथे डेबिट लिहायचं, समजा की नाही. बोलो इधर क्या लिखा है, मग इथे डेबिट, इकडे काय लिहिलंय, मग इथे काय लिहायचं, मोफत. मोफत ऍडजस्टमेंट. काय याच्यामध्ये एवढा त्रास सांग, माहिती पडलं की नाही. मला सांगा हे इफेक्ट तर तुम्हाला लर्न आहेत की नाही, हे वाले, क्योंकि आपको पता है ये लोग कहाँ पे जाते हैं. अगर दूसरा इफेक्ट का ही खेल था वो तुमने समझाया, अगर एक पार्टनर्स कैपिटल में जाता है तो दूसरा कंपल्सरी कहाँ पे जाएगा, और सवाल बचता है उसके साइड का, वो कैसे मैंने बोला, बोलो डेबिट है कहाँ पे, क्रेडिट, क्रेडिट है तो, क्रेडिट है तो, क्रेडिट है तो, अरे आंखें नहीं बढ़ते. अभी बचे हुए बाकी लोगों के बारे में अपन देखते हैं. ठीक है. आता बघा पहिली वाली एडजस्टमेंट, पहला वाला एडजस्टमेंट. कुछ एडजस्टमेंट ऐसे हैं जिसके लिए आपको ये लेक्चर्स बार बार देखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, तब आपको इफेक्ट परफेक्टली लर्न हो जाए. बोला पहिल्या एडजस्टमेंटचं नाव काय एव्हरीवन, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज. एक वर्ड आहे वहां पे पर्सनल यूज का, कोणता वर्ड आहे, और पर्सनल यूज म्हणजे ड्रॉइंग, सगळ्यांना माहिती आहे पर्सनल यूज म्हणजे ड्रॉइंग. तुम्ही ड्रॉइंग कुठेतरी लिहिलंय तुमच्या थेअरीमध्ये, पार्टनर्स कैपिटल ही ओपन करके रखने बोला था मैंने आपको. अभी बैलेंस शीट में नहीं जाएगा ड्रॉइंग, वो 11वीं भूल जाओ, वो हो गया. अभी अपन 12वीं में आ गए, भले तिसरा दिन आहे, तर तुम्ही आलाय आता तुम्ही आलाय, आणि जरी एखादा नाही आला तरी सुद्धा त्याला बाहेरून बसायचंय, पण किती बसायचंय, कोणी इकडे वेस्ट नाही करणार आहे इयर, ही गोष्ट लक्षात घ्यायची आपल्याला. पण इकडे 1 वर्ष घालवेल, सत्य बोलतोय की नाही. येस. तर मला सांगा इकडे कोणता वर्ड दिसतोय तुम्हाला, पर्सनल यूज. और आपल्याला माहिती है पर्सनल यूज का मतलब ड्राइंग होता है, ये मैंने 11वीं के बेसिक में पढ़ाया है आपको. ड्राइंग, ड्राइंग दैट इज पर्सनल यूज. अमाउंट विथड्रॉन बाय बिजनेसमैन फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज नोन एज ड्राइंग. करा है की नाही, ऐसा आपण नाहीये. मग तुम्ही मला सांगा तुमच्या थेअरीमध्ये तुम्ही ड्रॉइंग हा शब्द लिहिलाय पार्टनर्स कैपिटल के, तो इसका दूसरा इफेक्ट क्लियर हो गया. बोला काय प्रॉब्लेम है याच्यामध्ये, इसका भी हिंट है कि नहीं, मतलब किधर जाएगा वो जानने का. चालेल. तो ये की नहीं बात है. अगला विषय एप्रिशिएशन. एप्रिशिएशन मतलब सोने का वैल्यू बढ़ गया, तुम्हारी बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया, घर का, तुम्हारी जमीन का वैल्यू बढ़ गया. तुम्हारे मेरे को बताओ, तुम्हारे पास जो गोल्ड है तुम्हारे पास था, उसका वैल्यू बढ़ गया है. 10,000 में खरीदा था, आज 50 में जा रहा है. लॉजिक समझो. तुमने 1 लाख में खरीदा था, अभी 2 लाख में जा रहा है. मला सांगा असं जर झालं तर तुम्हाला नुकसान होणार का रे, काय होणार, फायदा, प्रॉफिट होणार ना. अरे प्रॉफिट होईल की नाही, एप्रिशिएशन झालंय म्हणजे व्हॅल्यू वाढली है, तुम्हारे प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ गया है. प्रॉपर्टी का क्यों बोल रहा है दादा, यहाँ पे वर्ड देखना क्या लिखा है, असेट. असेट मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी. सांगा तुमच्या प्रॉपर्टीची व्हॅल्यू वाढणं ये तुम्हारे लिए लॉस है कि प्रॉफिट है, और प्रॉफिट कहाँ पे होता है, कौन से अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड. मैंने आपको 50 बार यही चीज बोला है, कल भी बोल रहा हूँ, आज भी बोल रहा हूँ. सपने में भी पूछा किसी ने, प्रॉफिट हो गया है, तेरे को तुरंत बोलना है प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट. पूरे 10 टॉपिक सिलेबस में, 10 के 10 टॉपिक में आपको ये बात मिलने वाली.
बराबर कि नहीं? मैक्सिमम टॉपिक में ये बात है। अभी क्लियर, एवरी टाइम क्लियर। प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। अभी मैंने क्या बोला, क्या हो गया बिजनेस को? किधर जाएगा प्रॉफिट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। तो इसका दूसरा इफेक्ट लिख दूं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। सही है? ये दोनों छोड़ो, ये दोनों देखो पहले। यहाँ पे भी बात सही, वही बात। बोलो, लोन था, लोन, लोन है ना, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट भर रहे हो। लोन के ऊपर आप इंटरेस्ट भर रहे हो, ऐसा बोलो। तुमने 10,000 का लोन लिया था और अभी आप बैंक को 12,000 दे रहे हो, 12,000 दे रहे हो। तुम्हाला काय वाटेल, मजा येईल का तुम्हाला? तुमने 10 लिया था और अभी आप उसको 12,000 दे रहे हो, तुमको मजा आएगा क्या? बैंक नाचेगी, तुमचं काय आहे? तुमचे चेहरे पडलेले असणार। ये बाबा, अरे आगे घे 12। इसका मतलब एक बात तो क्लियर है, साला 2,000 रुपए का तो चूना लग गया है। 10,000 रुपए का लोन लिया था, अभी कितना दे रहा हो सामने वाले को? 12। मतलब 2,000 आपले डुबलेत की नहीं है? 2,000 डूब गया है, ऑफकोर्स नुकसान हुआ है अपना 2,000 का, क्योंकि उसको 12 दे रहा है। म्हणजे मला सांगा, जब इंटरेस्ट के ऊपर आप लोन भरोगे, ये अपने लिए लॉस है। ये अपने लिए क्या है? लॉस। कुठे असतो लॉस? प्रॉफिट एंड लॉसच्या डेबिट। एडजस्टमेंट है भाई, समझ के काम करना पडेगा, बरोबर की नाही वाटतंय? कुठे काय करायला एवढा अकाउंट सारखा सुंदर सब्जेक्ट नाहीये कॉमर्स लाईफ मध्ये, कळलं की नाही? बाकी काय नुसतं रट्टा मारून 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 जाणार आहे पेपरला, काय ते 14 प्रिन्सिपल आणि आता इक्वल लॉ शिकवेल मी तेव्हा, पण तिकडे काय पाठ केल्याशिवाय पर्याय नाही तिकडं. आता ह्याच्यामध्ये बघा, इथे तुम्ही मला सांगा फक्त, तुम्हाला लॉस होईल की फायदा होईल? बोला, काय शब्द आहे हा? म्हणजे तुम्हाला इन्वेस्टमेंट है बैंक में, मान लो आपने बैंक में एफडी बनाया है, एफडी, समझा कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में ऐसा भी लिख के रखता है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, यही तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है। आपण बैंक में एफडी बनाते की नहीं? हे मला सांगा, एफडी वरती आपण इंटरेस्ट भरतो की बैंक देते आपल्याला? बैंक देते। अभी तुमने, बैंक ने तुमको बोला, ए भाई तेरा 1 लाख का एफडी था, तूने 1 साल हमारे पास रखा, अभी हम लोग तेरे को 1,40,000 दे रहे। कितना दे रहे? तुम्ही काय म्हणाल? नको नको नको, माझ्याकडे लय पैसे, मला माझे 1 लाख द्या, म्हणाल का तुम्ही? तुमचा चेहरा असा प्रसन्न ना, घरी येता येता 1 डझन आंबे घेऊन या, मार्केटिंग कर। मला सांगा, कराल की नाही असं? 40,000 भेटले जा रे यार, काय? और वो भी काम करने का नहीं, वहां पे पैसा रखने का खाली 40,000 मिले। म्हणजे मला सांगा, इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर इंटरेस्ट मिलेगा, एफडी के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, ये अपने लिए लॉस है कि प्रॉफिट है? और प्रॉफिट कहाँ पे होता है? यस, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट। सही है कि नहीं? ये बच्चा ही खाली ये दो ही। मला सांग, इनकम, देख कैसा बोलने का खुद को, इनकम बढ़ गया, प्लस है ना, इनकम बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया, एक्सपेंस है। और मार्केट में दो लोग हैं, एक के नाम है असेट और एक नाम है लाइबिलिटी। एक नाम है असेट, एक नाम है लाइबिलिटी। एक नाम असेट, एक नाम लाइबिलिटी। एक नाम असेट, एक नाम लाइबिलिटी अपने लिए बेकार चीज है, और असेट कभी पण चांगले, असेट कभी भी अच्छा है, लाइबिलिटी बेकार। सही बोल रहे हो कि नहीं? है बोला, इनकम वाढली, इनकम बढ़ गया। बोलो, इनकम बढ़ना तुम्हारे लिए लाइबिलिटी के समान है कि असेट के समान है? तो इसका दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट असेट। मालूम पड़ा मैंने ऐसा क्यों बोला? फायदा वाला चीज है। तो एक्सपेंस, बोलो खर्चा है ना, बोलो खर्चा कम हो गया कि बढ़ गया? खर्चा बढ़ने से तुम्हारा असेट बढ़ेगा कि कर्जा बढ़ेगा? खर्चा बढ़ेगा तो कर्जा, बरोबर की नाही? खर्चा, अभी मेरे पास एक बच्चा था, कमी कर्ज होतं रे डोक्यावर, आता किती पोरं आहेत ते? म्हणजे माझा खर्च कमी होईल की वाढेल? रोज यार 1 हफ्ते में डायपर लेके जाना पड़ता, म्हणजे मला सांगा, माझा खर्च काय होणार आहे? वाढणार आहे।
आणि खर्च वाढणं म्हणजे कर्ज वाढणं. बरोबर की नाही? कर्ज वाढलं दॅट इज बॅलन्स शीट असेट की बॅलन्स शीट लायबिलिटी? हे देख. इनकम बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया. बात समझ रहा है कि नहीं? लिखा. ठीक आहे. लय छान आहे तो. तो काही कमी नाही. पुढच्या लेक्चरला कंपल्सरी वही प्रॉपर असली पाहिजे. लॉंग स्केल असली पाहिजे तुमच्याकडे. पेन्सिल प्रॉपर असली पाहिजे. पेन असला पाहिजे. कळलं का? कारण आपल्या पुढच्या लेक्चरला उरलेल्या 10 ऍडजस्टमेंट आणि सम्स होणार आहे. कळलं का? 10 ऍडजस्टमेंट आणि काय रे? सम्स. फॉर्मॅट वगैरे होणार आहे. फॉर्मॅट कसा असतो, काय असतो. जर उद्या इतर कोणती फॅकल्टी अवेलेबल असतील उद्या, कारण आता आपण सगळे डेमोज घेतोय ना, इंग्लिश, ओसी, एसपी, मॅथ, जे पण फॅकल्टी अवेलेबल असतील त्यांना मी कॉन्टॅक्ट करेल आणि त्यांचं लेक्चर ठेवेल. आणि जर नाही ठेवलं लेक्चर, समजलं की नाही, तर समजायचं उद्या लेक्चर नाही, कारण माझ्या बहिणीची 5 तारखेला एंगेजमेंट आहे, तर मला थोडं त्याची तयारी करायची आहे. कळलं की नाही आवडत? तुम्हाला आधीच क्लिअर करून सांगितलं. पण एक क्लासेसच्या नावावरती बाहेर इकडे तिकडे भटकायचं नाही. बरोबर की नाही आवडत? हा, एंगेजमेंटला नाही,